ओम शांति। अशरीरी होकर हम प्रभु की मदद कर सकते हैं। प्रभु ये समझ हम आत्मा को देते हैं। अशरीरी जो बनते हैं, अशरीरी बनकर जो याद करते हैं, वो मददगार बनते हैं। देह के भान से बिल्कुल परे अशरीरी अवस्था, परम धाम की अवस्था। न कोई देह का भान है तो न कोई देह का विस्तार है, तो न कोई देह के संबंध का कोई भान है। ऐसी स्थिति मुझ आत्मा को इसी शरीर में रहते हुए बनानी है। अशरीरी, मैं आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग, निर्बंधन, स्वतंत्र आत्मा हूं मैं। ऊंची स्थिति वाली आत्मा हूं मैं। किसी से फिर मेरा कोई वैर नहीं। दाता की स्थिति में हूं मैं, फिर मास्टर दाता की स्थिति में हूं। परमात्मा से बिल्कुल फिर कनेक्टेड हूं। किसी से फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। नीचे का आकर्षण मुझे आकर्षित कर नहीं सकता अगर मैं आत्मा अशरीरी बनने का अभ्यास करूं। फिर हम ऊंची सतोगुनी अवस्था में रहेंगे। वो सतोगुनी अवस्था परमात्मा की याद में रहने की, जो परमात्मा के साथ की जो अवस्था है, वो इस सृष्टि को पावन बनाने में सहयोगी बनती है। ये प्रभु ने कल हम आत्माओं को समझ दी थी। तो जितना जितना हम देह की भान से परे होकर प्रभु के संग रहेंगे, उतना उतना हम मददगार बनेंगे, उतना उतना हमें प्रभु की समझानी जो है वो समझ में आएगी, उतना उतना फिर हम उसको अमल में लाने के लिए शक्तिशाली बन सकेंगे। तो निराकार आत्मा हूं मैं। इस स्मृति से निराकार परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रभु से ही समझेंगे, उन्हें ही विराजमान करेंगे हम अपने साथ, और प्रभु को ही बोलेंगे, आप जैसे समझा रहे हो, जैसे ब्रह्मा माँ समझती थी, वैसे ही हम भी समझे, और वैसे ही फिर हम इसको अमल में भी लाएं। ना, समय समाप्ति का बहुत समीप आ रहा है, तो प्रभु से यही विनती है कि अब एटलीस्ट हमें एग्जैक्टली एक्यूरेसी से समझ में आए, क्योंकि समझ मिली उस दिन कि रोज जैसे जैसे हम बिहेव कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, उसमें अगर श्रीमत के प्रमाण कर रहे हैं तो मार्क्स मिल रहे हैं, और श्रीमत के प्रमाण नहीं चल रहे हैं तो मार्क्स कट भी मेरे हो रहे हैं रोज के, क्योंकि हम प्रभु से पढ़ रहे हैं, हमको समझ मिल रही है। समझ मिलने के बाद फिर हम कैसा पाठ बजा रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, वो मेरे मार्क्स बना रहा है, वो मेरी स्थिति को बना रहा है, वो मेरे भाग्य को बना भी रहा है, और अगर मैं श्रीमत के विपरीत हूँ तो वो मेरे भाग्य को बिगाड़ भी रहा है। हम रोज अलबेले होकर या इग्नोर कर कर कोई भी शिक्षा को अगर हम चल रहे हैं तो ये हम आत्माओं के लिए बहुत एक श्राप है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे भाग्य में पूरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन सब चल रहा है। एकदम रोज हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म, इनकी परीक्षाएं तो रोज ही चल रही हैं। रोज ही प्रभु हमें पढ़ा रहे हैं और रोज ही देख रहे हैं कि हम आत्माएं क्या कर रहे हैं, और ऑटोमेटिकली रजिस्टर में मेरे जो है मार्क्स वहाँ पर लिखे जा रहे हैं, और ऑटोमेटिकली जहाँ हम फेल हो रहे हैं वहाँ पर रेड लाइन लग रही है, और जहाँ हम पास हो रहे हैं वहाँ पर कहीं हम ना, हर चीज़ हमारी देखी जाएगी ना। आत्मा समझकर अगर हम कर रहे हैं तो हम पास हैं, अगर हम देह के भान में हैं तो कितने सारे रेड लाइन लगे होंगे, तो वो मेरे भाग्य को खराब भी कर रहे हैं। इस बात का हमें अटेंशन भी रखना है, क्योंकि प्रभु ये मुरलियों के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं, हम यूं ही जीवन नहीं जी सकते हैं उनका बनकर।
मनमानियाँ हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो भी हम कर रहे हैं वो हमारा उधर रिजल्ट बन रहा है, उसी के अनुसार अंतिम वाली हमारी स्थिति बनेगी। प्रजा बन रहे हैं कि दास दासी बन रहे हैं कि रॉयल घराने के बन रहे हैं, तो वो रॉयल्टी की ना, प्योरिटी की जो रॉयल्टी है वो अगर उसके अनुसार जी रहे हैं तो हम अपना भाग्य बना रहे हैं ना। तो रोज जो हम कर रहे हैं उसको हमको ध्यान रखना है कि ये इसका मेरा मार्क्स मिल रहा है। ये नहीं कि बाबा कहते हैं मैं तुम्हें शक्तियां देता हूँ, अगर तुम उसको समय पर यूज ही नहीं कर रहे हो तो शक्ति का होना नहीं होना एक ही बात है। मैं तुम्हें दे रहा हूं ना तो उसको यूज करना है। और कब यूज करना है? प्रभु कहते परिस्थितियों में ही तो यूज करना है। अब तुम उसमें यूज ही नहीं करते हो। बाबा कहते तुम समय पर यूज नहीं करते हो। इस बार की जो शिवरात्रि की मुरली थी ना, उसमें यही बोला। आज रिवाइज कर रही थी सुबह, तो यही उसमें लिखा हुआ है कि तुम समय पर शक्तियों को यूज ही नहीं कर रहे हो। परिस्थितियां तो आनी है, सारी अजीबोगरीब परिस्थितियां आनी है, लेकिन उसी में तो मेरे को यूज करना है ना। और उसमें ही प्रभु कहते कि यूज तो कुछ करते नहीं हो, समय पर करते नहीं हो, और फिर शक्तियों का होना नहीं होना एक ही बात है ना। उसमें फिर हम बोलते ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसी में तो ऐसे वैसे में ही तो शक्तियों को यूज करना है। विस्तार है तो उसको सार कर देना है। बहुत सारी बातें आएंगी। ब्रह्मा जी ने लेट गो किया, मुझे भी लेट गो करना है, संभाल लेना है, सहन कर लेना है। तो हम उन शक्तियों को यूज नहीं कर रहे हैं, प्रभु कहते हैं। इसलिए हमारी अवस्था जो है ना, और बाबा कहते सीट पर नहीं बैठते हैं, सीट से उतर कर परिस्थिति को देखते हैं, तो फिर परिस्थिति अधीन कर लेती है हमें। यही हम सीट पर बैठेंगे मना नॉलेजफुल रहेंगे, नॉलेजफुल रहेंगे मना हम प्रभाव में नहीं आएंगे, लगाव में नहीं आएंगे, दबाव में नहीं आएंगे। तो हर चीज जो है ना हमको अमल में लानी है। इसलिए प्रभु जी से रिक्वेस्ट करनी है कि प्रभु जी जैसे आप समझा रहे हो वैसे ही मुझे समझ में आए, और समझ में आने के बाद मैं आत्मा उसी प्रमाण स्मृति में उसको रख पाऊं और उसको अमल में भी जरूर लाऊं। प्रभु को संग लेकर चलना है ना, उनके बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। करना मुझे है, लेकिन संग उनको अपने साथ रखना है, क्योंकि वो जब मेरे साथ है तो मुझे स्मृतियां रहेंगी। जब मैं उनको साथ नहीं रखती हूँ तो फिर मैं विस्मृत हो जाती हूँ, फिर मेरे से पाप होता है। इसलिए तो प्रभु कहते ना, याद में हो तो सही दिशा पर हो, याद में नहीं हो तो पाप कर रहे हो। इसीलिए याद को काउंट करने के लिए बोलते हैं कि याद का चार्ट रखो, पता तो चले। निरंतर योग में रहना, निरंतर प्रभु से कनेक्टेड रहना है। वो फिक्स वाला योग नहीं कि सुबह किया और शाम को किया, नहीं। एक बार मॉर्निंग अमृत वेले में प्रभु से कनेक्ट होकर फिर सारा दिन उनसे कनेक्ट ही रहना है। इस बात की समझ प्रभु देते हैं। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को अपने साथ रख के और उन्हीं से समझेंगे। और फिर ये जो मुरली है प्रभु की, ये विश्व की जो भी आत्माएं हैं ना, सब प्रभु के ही तो बच्चे हैं, लेकिन इस समय देह के भान में सब बिखरे पड़े हैं। तो सभी आत्माएं जो अज्ञानता की नींद में हैं अभी भी, जिन्हें प्रभु का परिचय नहीं मिला है, और जिन्हें मिला है लेकिन फिर भी प्रभु के अनुसार जो यूं ही अलबेले हो गए हैं या किसी भी वजह से हो गए होंगे माया के वशीभूत, सभी आत्माओं के लिए प्रभु की ये मुरली समर्पित है। हर आत्मा जागे, हर आत्मा प्रभु से जुड़े, हर आत्मा की कमी कमजोरियां खत्म हो, हर आत्मा पुनः ओरिजिनल सतोगुणी बने, क्योंकि सबको बनना तो है ही। वापस घर जाने के लिए हर आत्मा को सतोगुणी बनना ही है। इसलिए सभी के लिए दुआएं हैं, और सभी के लिए प्रभु की ये जादूगरी जो है मुरली, ये सभी तक पहुंचे और हर आत्मा को प्रभु की याद आए। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा बोले, मीठे बच्चे, दान सदा पात्र को देना है, फालतू समय वेस्ट नहीं करना है।
एक बार तो हमको परिचय सबको देना है। प्रभु के फरमान के अनुसार आत्मा के भान में रहकर आत्माओं को संदेश जरूर देना है। परंतु कई एक बार ऐसा होता है आत्माएं लेना नहीं चाहती है ना, तो फिर प्रभु कहते कि वेस्ट मत करो ना, ये ज्ञान है, ये अनमोल प्रभु के महावाक्य हैं। तो इसीलिए दान सदा पात्र को देना है। जहाँ बेअदबी हो फिर वहां नहीं देना चाहिए। प्रभु कहते फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। कोई नहीं चलना चाह रहा है, अब जैसे द्वापर युग में आने वाली आत्मा है या कलयुग में आने वाली आत्मा है, वो नहीं चलेंगे, उनको नहीं समझ में आएगा ना। तो इसलिए प्रभु कहते कि उनके साथ फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। हर एक की नब्ज को देखो, समझ जाएंगे। एक दो बार जब हम उनके साथ रहेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा कि लेना चाह रहे हैं कि नहीं लेना चाह रहे। तो हर एक की नब्ज देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है, ये देखना पड़ता है। और उस समय हमको समझ में आ जाएगा। जब हम किसी को बताएंगे ना प्रभु के बारे में, तो सुनते समय ना प्रभु कहते उनकी वृत्ति कहाँ जाती है ना, वो देखो। मतलब वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनका थॉट वॉन्डरिंग थॉट है या फिर वो सोच रहे हैं कब खत्म होए कब जाए वैसा वाला एक्सप्रेशंस ना आ जाता है, पता चल जाता है अगर इंसान इंटरेस्टेड नहीं होता है तो। या फिर कोई उबासियां लेनी शुरू कर देगा, है ना, एक दो को ऐसे उबासियां लेनी शुरू कर देते ना, तो फिर वो होता है कि किस समय वो आत्माएं आई हैं। अगर वो लेट आई हैं ड्रामा में, तो उनको ये बातें पल्लेनी पड़ेगी। इसीलिए प्रभु हम आत्माओं को समझ देते हैं कि दान तो देना है, लेकिन पात्र को देखना है कि क्या वो वाकई उसको लेना चाह रहे हैं कि नहीं लेना चाह रहे हैं। बाकी हमें उसके साथ दिमाग ना फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। हर एक की नब्ज देखनी है कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। या वो तो इंटरेस्टेड होएगा तो वो उसमें घुसेगा ना, क्वेश्चंस पूछेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन और बाकी तो बासियां लेंगे, इधर उधर मुंह करेंगे पता चल जाता है। तो हमको नब्ज देखकर प्रभु कहते हैं कि बेअदबी नहीं करनी है ना, वेस्ट नहीं करना है टाइम। प्रश्न है, पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो, तुम्हारी परहेज क्या है ना। परहेज बहुत जरूरी है, ये हमारा इलाज हो रहा है। हम आत्माएं बीमार हो गई है ना, तरह तरह की बीमारियां हमें लग रखी हैं, है ना, मानसिक बीमारियां, रोग लग रखे हैं। रावण रूपी विकार जो है ना, वो रोग बन के हमारी बुद्धि में घुस गए हैं। तो हम इस वक्त रोगी बन जाते हैं कलयुग में ना। तो प्रभु जब हमारा इलाज करते हैं, जब हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा इलाज ही तो हो रहा है। हमारी आत्मा की ट्रीटमेंट हो रही है। आत्मा बड़ी बीमार और गंदी सी हो गई है, अब उसको ट्रीटमेंट मिल रही है। तो ट्रीटमेंट के साथ फिर परहेज बहुत मायने रखता है यहाँ पर। अगर हम परहेज नहीं करते हैं तो फिर तो वो जो प्रभु इलाज हमारा करते हैं वो फिर हमको पहुंचता नहीं है ना। तो परहेज बहुत जरूरी है। प्रभु ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अगर पावन दुनिया में चलना है तो तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो, तुम्हारी परहेज क्या है। उत्तर है गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान रहना, यही तो सबसे भारी परहेज है। क्योंकि जब हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो हमारा जो आसपास का वायुमंडल होता है, घर का वायुमंडल होता है, ये बड़ा डिफरेंट होता है ना। सेंटर्स जैसा तो नहीं होता, मधुबन जैसा तो नहीं होता है। यहाँ तो फिर भिन्न भिन्न तरह की आत्माएं होती है ना घरों में। कोई चलता है, कोई नहीं चलता है, ऐसा वायुमंडल भी होता है। और जो चलते भी हैं उनमें भी तो अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई बिल्कुल एक्यूरेसी से चलते हैं, वरना एक ही घर में रजोगुणी भी होगा, तमोगुणी भी होगा, सतोगुणी भी होगा, मतलब सब तरह की आत्माएं, वैरायटी सोल्स हैं। और फिर वायुमंडल भी चारों तरफ वैसे ही होता है। इसलिए गृहस्थ व्यवहार में जब हम रहते हैं तो कमल फूल के समान रहना ही सबसे भारी परहेज है। किसी का भी विकारी प्रभाव मुझ आत्मा पर न पड़े। जैसे कमल है, उदाहरण भी प्रभु देते हैं, ऐसा अद्भुत उदाहरण प्रभु देते हैं। प्रभु से ही तो हमें सब कुछ पता चलता है, उससे पहले कहाँ दिमाग चलता है इन सारी चीजों में। तो प्रभु ने ही बताया है कि कमल क्यों, कमल के ऊपर ही खड़ा हुआ देवताओं को दिखाते हैं ना।
अब थोड़ी कोई खड़ा हो जाएगा कमल के ऊपर, लेकिन कमल फूल के समान रहना है ना? वो फिर कैसे दर्शाए ना, इसलिए चित्रों में दर्शा देते हैं। तो कमल फूल जैसे कीचड़ में पूरा सना हुआ रहता है। लोग जो कमल ककड़ियाँ खाते हैं ना बाजारों में, जो कैसे वो कीचड़ वाली होती हैं, उसको खरीदते हैं आजकल लोग, उसको खाते हैं। तो कमल फूल का जो पूरा परिवार है वो सारा कीचड़ के अंदर है। एक कमल का फूल ही ऊपर है जिस पर कीचड़ का प्रभाव नहीं। ये भी देखो अद्भुत मना उदाहरण है जो प्रभु हम आत्माओं को देते हैं। और वो देखो फूल भी जितने दुनिया में फूल हैं, प्रभु कहते हैं वो प्रभु हमें कांटों से फूल बनाते हैं आकर। तो हम आत्माएं वैरायटी वैरायटी फूल है ना, तो कांटों से फूल उनका यादगार है ये दुनिया के सारे फूल जो भी हैं। हाँ? जिसमें प्रभु कोई एक मुरली नहीं, कोई एक है बुक जिसमें मैंने पढ़ा था एक बार, मुझे बहुत अच्छे से अब याद नहीं है, शुरू में पढ़ा था। हर फूल जो इस दुनिया में मौजूद है ना, वो प्रभु के बच्चों का यादगार है। किसी में खुशबू है, किसी में रंग रूप है, किसी में खुशबू बिल्कुल ही नहीं है ना? किसी में जहरीलापन भी रहता है। जब हम प्रभु के बन जाते हैं ना, तो भी हम पॉइजनस रहते हैं। तो वो अक के फूल हैं जो चढ़ते हैं शिव पर, है ना? तो ये सारा जो है प्रभु ने आकर बताया, नहीं तो हमको थोड़ी कुछ पता चलता। तो ये जो कमल का फूल है ना, ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये गृहस्थ व्यवहार में रहने वाली आत्माओं का उदाहरण है कि कीचड़ में हम रह रहे हैं, चारों तरफ वैश्यालय है, रौरव नरक है, उसके बीच में रहते हुए हम अपने जीवन को जीते हुए किचड़े के प्रभाव से, किचड़ा तो चारों तरफ है लेकिन उसका प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ता है ना? मैं उनके प्रभाव में आकर वैसा नहीं बनती हूँ। तो हमें बड़ा परहेज करना, ये बड़ा भारी परहेज है कि कमल फूल के समान रहना। दुनिया किचड़ा है, दुनिया विकारी है, लेकिन वो विकार का प्रभाव मेरे पर न पड़े। मुझ आत्मा की कमल स्थिति का प्रभाव उन आत्माओं पर पड़े, ताकि वो आत्माएं भी विकारों से मुक्त हो जाएं। ऐसी स्थिति हमें बनानी है। ये बड़ा भारी परहेज है। हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का। हमारा जो त्याग है ना, वो सारी बेहद की पुरानी दुनिया का है। इसमें से कोई भी चीज मुझे आकर्षित नहीं करनी चाहिए। कहीं भी मेरा दिमाग नहीं जाना चाहिए। किसी को भी मुझे नहीं देखना है। हमारा त्याग है कि सारी बेहद की पुरानी दुनिया को नहीं देखना है, उसको पीठ कर देनी है, जैसे मातेश्वरी ने करती थी। एक आंख में हमारे स्वीट होम हो, मुक्तिधाम, और दूसरी आंख में स्वीट राजधानी हो। अब मेरा ध्यान इधर जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम पुरानी दुनिया को कहीं भी देखते हैं या कहीं भी आकर्षित होते हैं, तो हम ये वाली मंजिल पर नहीं जा सकते हैं। इसलिए पता है, रोज जो हम मेरे को बड़ा देखना पड़ेगा। ये जो मेरी आंखें हैं, ये मेरी आंखें देखती क्या हैं? अगर मैंने दिनचर्या में देहधारी को देखा और देहधारी का कोई चिंतन ही कर दिया, मेरे तो मार्क्स कट हो रहे हैं। पूरा एक एक चीज है। अगर मैंने कुछ दैहिक बातें सुन ली, मेरे मार्क्स कट रहे हैं। मैंने दैहिक बातें बोल ली, मैंने देश समझकर खाया पिया, मेरे सारे मार्क्स कट हो रहे हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। मुरली संपन्न होते ही प्रभु ने बोला है, पेपर शुरू। घर हो, सड़क हो, सीढ़ियां हो, कहीं भी हो, इट इज माई एग्जामिनेशन हॉल। और जो भी आत्मा मुझसे मिलती है, राह चलते मिले, ऊपर नीचे, घर में जितनी भी सोल्स हैं, सब मेरे पेपर हैं। मेरे तो रोज ही सब कुछ हो रहा है और रोज ही मेरे मार्क्स, वी कैन नॉट, हम एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते हैं कि हम अब वो जो शुरू वाली रूरिहान करते हैं ना प्रभु से, प्रभु ऐसे प्रभु वैसे, अब हम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। वो शुरू की बातें हैं। अब वो शुरू की बातें थोड़ी, वैसे ही अवस्था हमारी थोड़ी होनी चाहिए। हमें सियाना बनना है, हमें मैच्योर बनना है। वानप्रस्थी हैं हम, वाणी से परे जाने का समय है। तो बचपन के खेल थोड़ी खेल सकते हैं। बहुत बहुत जिम्मेवार आत्माएं हैं,
रास्ते में हम। तो फिर बड़ा ध्यान रखना है, मेरी आंखों में अब सिर्फ स्वीट होम होना चाहिए एक आंख में, और दूसरी आंख में स्वीट राजधानी होनी चाहिए। जब मेरा जो लक्ष्य और निशाना ऐसा होगा तभी तो मैं पुरुषार्थ करूंगी ना। और अगर मैं पुरानी दुनिया से परहेज नहीं करूंगी, पुरानी दुनिया की किसी चीज को मैं देखकर सपोज करो 5 मिनट 10 मिनट भी लगा रही हूँ, तो मेरे तो मार्क्स कट हो रहे हैं ना। ये तो प्रभु की आज्ञा थोड़ी है। प्रभु की तो आज्ञा है पुरानी दुनिया का, बेहद की पुरानी दुनिया का त्याग, मना इसकी तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। हम चल रहे हैं इधर उधर, अब एग्जाम हमारे आते हैं तो सारा ध्यान हमारा पढ़ाई में होता था ना, स्कूल में ये वाला चीज वो वाला, सारा ध्यान उसमें रहता था। बस वही स्थिति अब हमारी है। हमें बहुत ऊंचे धाम में जाना है, पवित्र धाम में जाना है, स्वीट होम में जाना है। मुझे स्वीट बनना है। स्वीट क्या? निर्वैर, निर्भय, एकदम अशरीरी, कोई नहीं, कोई है ही नहीं, स्वतंत्र आत्मा स्वीट है। वो स्वतंत्र आत्मा स्वीट है। जहां देह का भान आता है वहीं तो सारी स्वीटनेस हमारी खत्म हो जाती है। सारी स्वीटनेस खत्म हो जाती है जब हम अपने आप को देह समझते हैं। जब हम एक आंखों को ही देखते हैं तो हमारी सारी स्वीटनेस ही खत्म हो जाती है। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में सृष्टि क्या करती? सारे सोने चांदी के महल ही तोड़ देती है। तो फिर कितनी बड़ी बना रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम आत्माओं की। तो अब मेरी आंखों में स्वीट होम होना चाहिए। स्वीट होम, परम धाम, वो प्यारा सा पवित्र धाम, वहां की जो स्थिति है वो मुझे यहाँ पर रहते हुए, शरीर में रहते हुए बनानी है। तो मेरा ध्यान लगातार उधर रहेगा तभी तो मैं बनाऊंगी ना। अब बीच बीच में अगर पुरानी दुनिया को देख रही हूँ तो फिर तो मैं स्वीट थोड़ी बन रही हूँ। फिर तो थोड़ा उधर थोड़ा इधर, ये तो फिर हम जरासंधी बन जाएंगे। ना तो हम उधर के ना तो हम इधर के। तो स्वीट होम की तरफ बुद्धि जानी चाहिए और एक आंख में स्वीट राजधानी होनी चाहिए। क्योंकि मुझे स्वीट होम जाने के लिए भी अपनी अवस्था को वैसा सतोगुणी प्योर बनाना है, और मुझे स्वीट राजधानी में जाने के लिए भी मुझे क्वालिफाई करना है। दोनों ही जगह जाने के लिए तो मुझे लायक बनना है। तो बीच बीच में पुरानी दुनिया को देखेंगे तो हम तो बीच बीच में नालायक बनेंगे, और बीच बीच में लायक, फिर थोड़ी हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। प्रभु समझ देते हैं हम आत्माओं को। अगर मुझे लायक बनना है, अगर मुझे स्वीट होम में जाना है बिना सजा खाए, अगर मुझे स्वीट राजधानी में, तो मेरे को तो समय ही उतना मिला हुआ है स्वीट बनने का। उसमें बीच बीच में प्रभु की तो इजाजत नहीं है कि तुम स्वीट भी बनो, फिर तुम दिनचर्या में आकर कड़वे भी बनो। तुम पुरानी दुनिया को देखो, पर चिंतन करो, पर दर्शन करो, पर मत लो। ये तो नहीं बोला ना प्रभु ने। आज परहेज बता रहे हैं, परहेज। प्रभु का बनकर परहेज क्या करनी है? प्रभु ने स्पष्ट कर दिया, सारी बेहद की पुरानी दुनिया का त्याग करो। त्याग मीन्स फिर इसको देखो नहीं, फिर इसको देखो नहीं। एक आंख में स्वीट हूं, दूसरी आंख में स्वीट राजधानी। बस यही बुद्धि में मेरे होनी चाहिए, क्योंकि इसके लायक मुझे बनना है। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। अब दिख रही है, सपोज करो, है ना, मना जैसे कभी कभी हम खोए रहते हैं ना किसी चीज में, कोई भी चीज में हम खो जाते हैं तो कई एक बार होता है सामने वाला कुछ कह रहा होता है, सुन ही नहीं रहा होता। ऐसा बहुत बार होता है ना। मेरे को तो पकड़ लेती है हाथ में, मैं ना जो घर में मैं कुछ सुना रहे ना, मैं कहीं और होती हूँ, फिर पकड़ते हैं वो। तो हो सकता है हम कर सकते हैं ये चीज। मैं हूँ करती हूँ, उसमें बोलना होता है नहीं, लेकिन हूँ पकड़ लेते हैं। तो लेकिन ये चीज हम कर सकते हैं। तो जब हमारा पूरा ध्यान न्यू दुनिया में होएगा और स्वीट होम में जाने का होएगा, तो मैंने जब मुझे फिक्र होएगी ना, तो फिर हम इस दुनिया को, पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। है ना, चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, सामने है,
लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रही है ना। मैं इंटरेस्ट नहीं ले रही हूँ, मैं देख नहीं रही हूँ, उसका प्रभाव मुझ पर पड़ ही नहीं रहा है। हो सकता है, हो सकता है। मम्मा भी तो करती थी ना। मम्मा कितनी जगह जाती थी सेवा करने के लिए, कितने सारे लोगों से मिलती थी। वो तो मिलती थी और फिर कितनी सारी आत्माएं उनसे पूछती थी, कितने संपर्क में आती थी, कितने लोग तो उनको पकड़ लेते थे। कितना मम्मा अपने आप को संभालती होगी, गले लगा लेते थे, किसकी अवस्था कैसी, किसकी अवस्था कैसी। लेकिन मम्मा शक्तिशाली थी ना, तो अपने वो देखते हुए नहीं देखती थी, प्रभाव में ही नहीं आती थी। अब वो निरंतर प्रभु की याद में रहती थी। तो देखते हुए नहीं देखना है, गुजर रहे हैं लेकिन मुझे दिखाई न दे। मम्मा वैसी थी, इधर उधर आ रही है जा रही है, प्रभु की याद में रहती थी। कितनी सारी चीजें कभी भी उनसे पूछो तो उनको मालूम नहीं होता था। ऐसे ही प्रभु हमें भी चाहते हैं, हम सभी 10 लोगों के साथ मिलें, लेकिन मुझे याद न रहे कि वो आत्मा देखने में कैसी थी। ऐसी स्थिति होनी चाहिए मुझे, मेरी, कि मुझे पता ही न चले कि वो लुक्स में कैसे थी, कैसा नहीं था। मतलब पता ही नहीं हो क्या कपड़े पहने थे, कैसा रंग कपड़े, कुछ भी प्रभाव। ऐसी स्थिति हमको बनानी है। वो तब होगी जब हमें स्वीट दुनिया से प्रीत हो जाएगी, और जब हमें अपने सत्य की दुनिया से प्रीत हो जाएगी, लगन लग जाएगी ना। मम्मा को लगन थी, मैं लक्ष्मी हूँ, तो बस वो लगन में ही लग गई थी। तो उनका फिर इधर फीकापन कौन देखेगा, इधर जो कड़वाहट है उसको कौन देखेगा। तो ये बड़ा ध्यान रखना है। हम नित्य दिन, हर दिन जो है, हम सतयुग की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हम परम धाम की तरफ मेरी स्थिति जा रही है कि नहीं, कितना ना अटेंशन रखना है। उसके बीच में अगर मैं देह की दुनिया को देख रही हूँ, मेरे मार्क्स कट हो रहे हैं। इस बात को मुझे समझना है अच्छी तरह। हर दिन तो प्रभु समझते रहे हैं कि एक आंख में मेरे स्वीट होम होना चाहिए, दूसरी आंख में स्वीट राजधानी होनी चाहिए। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना। जिसकी आंखों में वो होगा, उसको चल रहा होगा पुरानी दुनिया में, लेकिन उसको पुरानी दुनिया दिखाई नहीं दे रही होगी, उसका प्रभाव ही नहीं पड़ रहा होगा। ये है बहुत बड़ी परहेज। इसी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हैं, नहीं तो नहीं जा पाएंगे हम। वी नीड टू चेक। आज सारे दिन में हम किसको देखते हैं, किसका चिंतन करते हैं, किसका दर्शन करते रहते हैं, क्या हम दिनचर्या में करते हैं। मेरे को तो अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है, मुझे अपने आप को देखना है। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे सजा ना मिले, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं परमधाम में बिना सजा के जाऊं, प्रभु के साथ जाऊं, सजनी बनकर जाऊं, अगर मेरी चाहना है कि मैं विष्णुपुरी में आऊं, मम्मा के साथ आऊं, ब्रह्मा नारायण जी के साथ आऊं, तो फिर भाई बहुत बहुत पुरानी दुनिया से पूरा परहेज चाहिए। इसकी कोई भी चीज मुझे आकर्षित न करे, इस बात का मुझे ध्यान देना है। आंखों में स्वीट होम हो, स्वीट राजधानी हो, ये पुरानी दुनिया दिखाई ही न दे मुझे, इसका प्रभाव ही न पड़े। मातेश्वरी पर प्रभाव ही नहीं पड़ा था। चलो ब्रह्मा जी तो अपने स्थान पर रहते थे, उनको तो बाद में बाबा ने मना कर दिया था कि आपको माउंट आबू में, क्योंकि शिव बाबा हर जगह नहीं आएगा ना, तो इनको जाना पहले जाते थे, फिर मना कर दिया। मातेश्वरी तो कितनी जगह गई है, कितनी जगह, कितने लोगों के संपर्क में आई, लेकिन मजाल है उन्होंने पुरानी दुनिया को देखा होगा, नहीं देखा। और उसका सबूत है कि ये जो आत्माएं उनके साथ रहती थी, वो बताती हैं कि हम जब मम्मा को कुछ भी बोलते थे, मम्मा देखो ये कितनी चीज अच्छी है, वो सदा कहते थे कलयुग में कुछ भी अच्छा देखने लायक है नहीं। और वो उन्होंने स्पष्ट किया था, मैं किसी भी चीज को नहीं देखती हूँ। परहेज हम रावण राज्य को देख नहीं सकते, हम रावण राज्य की कोई चीज को यूज नहीं कर सकते, ये परहेज है। माना रावण राज्य की जो कमजोरियां हमने उसको हम यूज नहीं कर सकते कायदे से भगवान का बनकर। मुरली पढ़ते हैं ना कायदे से, ये सारी परहेज है, मेरी ट्रीटमेंट हो रही है, मैं आत्मा पवित्र बन रही हूँ ना, तो मेरा इलाज हो रहा है।
रूहानी सर्जन, सुप्रीम सर्जन मेरा इलाज कर रहे हैं, लेकिन इलाज के साथ परहेज भी बताते हैं कि भाई तुम्हारा इलाज पूरा मैं तब करूंगा, तुम मेरी छत्र छाया में पूरा तब रहोगे, मैं तुम्हें पावन तब बनाऊंगा जब तुम ये परहेज करोगे। इधर मैं मॉर्निंग में मुरली से ट्रीटमेंट ले रही हूँ प्रभु से, और फिर जैसे ये ट्रीटमेंट खत्म होती है, अब आ गया प्रैक्टिकल परहेज करने का टाइम। उस परहेज में हम देख सकते हैं हम सारा दिन क्या कर रहे हैं। मेरे को ये याद रखना है, मेरे मार्क्स कट हो रहे हैं, मेरा भाग्य खराब हो रहा है, ये मुझे ध्यान रखना है। समझ दे रहे हैं ना प्रभु? समझना है। हमारी एक आंख में स्वीट होम और दूसरी आंख में स्वीट राजधानी होनी चाहिए, बाकी बस और कुछ नहीं होना चाहिए। जब ये दोनों मेरी आंखों में होंगे ना, फिर तो मुझे यही दिखाई देंगे, फिर थोड़ी इधर। वो ऊंची चीज है ना, उसमें बाबा क्यों बोलते हैं कि तुम गोद के बच्चे बनकर रहो, तुम झूले में झूलो, तुम नीचे मत उतरो, तुम देह भान की दुनिया, ये जो है ना मिट्टी की दुनिया, इसमें कदम नहीं रखो, तुम सदा झूले में झूलते रहो। अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलो, प्रेम के झूले में झूलो, सुख के झूले में, खुशियों के झूले में, संतुष्टता के झूले में, हाँ? इसमें झूलो, नीचे मत पैर रखो। बाबा ये कहते हैं, है ना? ये जो देह की दुनिया है, इसको नहीं देखो, इसके प्रभाव में मत आओ। ये मृग तृष्णा है, ये मायावी है, ये छल है, छल। इसको मत देखो, धोखा खा जाओगे, प्रभु कहते हैं। और सही बोलते हैं, है ना? हम जब शरीर छोड़ते हैं, क्या कुछ जाता है क्या मेरे साथ? किसी का मैंने चिंतन किया होगा, पर चिंतन प्रदर्शन मेरे कुछ फायदा होता है क्या? उल्टा और नुकसान। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, सुख के दिन आए कि आए। अब जब हम चलते हैं तो गर्म भूख भी आता है ना? दुनिया बुरा भी कर देती है हमारे साथ, है ना? और कभी कभी मतलब तरह तरह की बातें होती हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं ना कभी कभी। तो मीठे परमात्मा बोलते हैं, धीरज धर, धीरज धर, सुख के दिन आएगी आए, आने वाले हैं, सतयुग आने वाला है, धैर्य रखो। ओम शांति। गीत सुनने से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए क्योंकि दुनिया में दुख तो है ही, है ना? ये दुनिया दुख वाली है, लेकिन फिर भी आत्माएं देह के भान में ना, तो दुख में भी वो जीना पसंद कर रही हैं। आदत पड़ गई है ना। अब अगर हम बाहर जाएं तो बाहर वायुमंडल दुखदाई है, तरह तरह की बीमारियां हैं, तरह तरह की, टेढ़े बांके और स्किन की प्रॉब्लम्स और पता नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स अब उभर उभर कर आ रही हैं। लेकिन उसमें भी ना जीना पसंद करती हैं आत्माएं, इसलिए विस्तार करती हैं। अगर अपाहिज हैं तो पवित्र रह सकती हैं, लेकिन नहीं, उसमें भी विस्तार करती हैं। लाते नहीं है, हाथ नहीं है, तो भी शादियां करते हैं, तो भी बच्चे पैदा करते हैं। ना इस कदर कलयुग दुख धाम जो है ना, रौरव नर्क बनता चला जा रहा है। चलो अपाहिज है तो पवित्र तो रह लो, नहीं, क्योंकि बुद्धि में घुसा रखा है, ये जरूरी है। तो प्रभु समझ देते हैं कि जब हम ऐसे गीत सुनते हैं ना, धीरज धर मनवा धीरज धर, सुख के दिन आए कि आए, तो हमारी खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दुख तो है ही, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। हर आत्मा नाखुश है, कोई किसी से, कोई किसी से, कोई किसी से, है ना? अगर आप बाहर भी जाते हैं, हर आत्मा को आप देखो, मोबाइल पर लगे वो कुछ भी ना, सब रोने ही रो रहे होते हैं, सब रोते हैं, कोई किससे परेशान है दुनिया, है ना? तो दुख तो है ही। मनुष्य मात्र है ही नास्तिक, अर्थात बाप को तो जानते नहीं है ना? हम सब अपने आप को कैसे बोलते थे? हम आस्तिक हैं। हम लोग तो बोलते थे स्कूल में, रटा रटाया, हम आस्तिक है ना,
प्रभु ने आकर समझ दी कि हम सभी के सभी नास्तिक हैं। और वाकई सही है, क्योंकि हम प्रभु को तो जानते ही नहीं। हम प्रभु को तो जानते ही नहीं थे। जानते थे क्या हम प्रभु को? अब तुम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। नास्तिक का मतलब ही है कि प्रभु को नहीं जो जानता है ना, बाप को ही नहीं जानते। तो सारी दुनिया चाहे हिंदू बनकर पूजा कर रही है, चाहे मुस्लिम बनकर पूजा कर रही है, जो भी अपने करते हैं वो लोग, और नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे बाइबल पढ़ रहे हैं, चाहे सिख ग्रंथ पढ़ रहे हैं, सब के सब नास्तिक हैं। प्रभु समझते थे। क्यों? क्योंकि बाप को जानते ही नहीं है। तो जो भगवान को नहीं जानता है वो नास्तिक है। यही तो हम पढ़ते हैं, है ना, कि जो प्रभु को नहीं जानता है उसको नास्तिक बोलते हैं। तो वाकई हम नहीं जानते हैं, ये तो प्रभु ने आकर अभी समझ दिए। तो मनुष्य मात्र है ही नास्तिक, अर्थात सत्य को तो जानते ही नहीं है। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। अभी भी हम पूरा बने नहीं हैं, अभी हम बन रहे हैं। क्योंकि जब आत्मा प्रभु को पूरा अच्छी तरह जान जाएगी यथार्थ, वो फिर उन्हीं के डायरेक्शन पर ही चलेगी। जब तक हम उनके डायरेक्शन पर पूरा नहीं चलते हैं, तब तक हम नास्तिक की लिस्ट में ही हैं। अभी हम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हैं। प्रभु को जानना माना प्रभु को समझना, फिर प्रभु को समझना मतलब फिर उनके कहे अनुसार चलना। जब तक हम पूरा उनके कहे अनुसार नहीं चल रहे हैं, तब तक हम अभी भी नास्तिक हैं। उनको जाना ही नहीं है, उनको पहचाना ही नहीं है। तो प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं, अब तुम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बच्चे अब जानते हो कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। कहीं भी तुम जाते हो तो पहले पहले तुम अपना परिचय दो। हम अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाते हैं? क्यों कहलाते हैं? नहीं तो लोग समझते हैं ये एक अलग सा धर्म है। गलत फहमी है बहुतों को कि ये अलग सा धर्म है और ये लोग भाई बहन बनाते हैं, ये लोग आंखों में सुरमा डालते हैं, जादू करते हैं। ऐसी वाली थॉट कई आत्माओं की बुद्धि में अभी भी है। तो प्रभु कहते हैं कि पहले पहले अपना परिचय दो कि हम अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाते हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता, वो शिव का बच्चा है। शिव सबसे पहले उनको अडॉप्ट करते हैं। ऊंच उस निराकार को कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर उनके बच्चे हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा ही अपनी अवस्था को प्रभु की शिक्षाओं पर चलकर संपूर्ण ब्रह्मा बनाते हैं। फिर पालना के संस्कार भी धारण करते हैं। फिर शंकर भी बनते, स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बनते हैं। तो विष्णु शंकर ब्रह्मा जी जो हैं, ये भी उनके बच्चे हैं। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता थोड़ी कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा इस सृष्टि रूपी ड्रामा में यहाँ पर है। देखो, ये पॉइंट अच्छी तरह धारण करो। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। न लक्ष्मी नारायण जी प्रजापिता नहीं है, कृष्ण जी प्रजापिता नहीं है। इसको गलत फहमी में आत्मा रोल चेंज हो रहा है ना, तो प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा नाम मशहूर है। ये है प्रजापिता साकार में, मतलब 5 तत्वों के शरीर में जब विराजमान है तब वो प्रजापिता है। अब स्वर्ग का रचता तो परमपिता परमात्मा शिव है। अब स्वर्ग की रचना कौन करते हैं? परमपिता परमात्मा शिव। स्वर्ग का रचता ब्रह्मा नहीं है, निराकार परमात्मा ही आकर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे कितने ढेर हैं। आत्माएं तो हैं ही परमपिता शिव की संतान। आत्माएं तो हैं ही परमपिता शिव की संतान। समझाने का बड़ा अच्छा तरीका चाहिए, है ना, ताकि आत्माओं को समझ में आए कि आत्माएं परमपिता शिव की संतान है। लेकिन जब हम जीव आत्मा है, जब हम शरीर में हैं,
तब हम प्रजापिता ब्रह्मा ना, फिर वो प्रजापिता बन जाते हैं और हम फिर ब्राह्मण जो है ना, फिर उनकी संतान ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन जाते हैं। प्रभु शिव पिता परमात्मा हम जीव आत्माओं को ब्रह्मा के थ्रू ही वर्षा देते हैं। डायरेक्ट तो हमसे कनेक्ट नहीं होते ना, डायरेक्ट वो पहले ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा के थ्रू फिर हम आत्माओं को वर्षा देते हैं। तो वर्षा लेने समय हम जब देह में हैं, ब्राह्मण हैं, तब तो फिर हम प्रभु के पोत्रे पोत्रियां बन जाते हैं, और जब हम इस बॉडी से अलग है तो फिर हम प्रभु के बच्चे हैं। समझाने का अच्छा तरीका चाहिए। प्रभु कहते हैं बोलो, हमको प्रभु राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। तो पहले ये ब्रह्मा सुन लेते हैं, जगत अम्बा भी सुन लेती है, हम हैं बीके ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। गाया भी जाता है, कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करते, 21 जन्म का सुख देते। कैसे दे सकती है? प्रभु से जोड़कर। अगर वो आत्मा, कोई भी कुमारी या कन्या जो भी है, अगर वो किसी आत्मा को प्रभु का बना दे, हाँ, और वो प्रभु का बनकर 21 कुल माना 21 जन्मों का वर्षा ले ले, प्रभु से वारिस बन जाए, तो फिर वो उसके लिए वो कह देते कि कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे। ये नहीं कि वो उद्धार करती है, वो प्रभु से जोड़ देती है, और फिर प्रभु से किसी को लगन लग जाए और वो प्रभु से पूरा वर्षा ले ले, तो फिर ये माना जाता है कि उस कन्या ने उसका 21 कुल का उद्धार कर दिया, 21 जन्म का सुख देते। वो आत्मा की लगन ऐसी लग जाए कि वो प्रभु के साथ जुड़कर अपने 21 जन्मों का वर्षा ले। हम परमपिता परमात्मा से 21 जन्म सतयुग त्रेता में सुख पाने के लिए वर्षा लेते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में भारत जो था ना, वो सदा सुखी था, पवित्रता भी थी, तो वो हमारा बाबा है और ये है दादा। समझ मिली है कि सतयुग त्रेता में भारत जो था वो सदा सुखी था। क्यों? वहां पर पवित्रता थी, तो पवित्रता के बच्चे सुख शांति मौजूद रहते हैं। हमारी जिंदगी में भी पवित्रता है तो सुख शांति है, और अगर पवित्रता नहीं है तो फिर सुख शांति भी नहीं है। तो पवित्रता भी थी, तो वो हमारा बाबा है और ये है दादा। अब जिसके पास इतने बच्चे हैं उनको तो कोई परवाह नहीं, कितने उनके बच्चे हैं। हमको ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं कि राजा बनो, तुम कहाँ गुलाम बनकर बैठे हो, तुम आत्मा इस शरीर रूपी राजधानी के मालिक हो। तुम मीन्स मालिक बनकर मेरे साथ पावर हाउस से कनेक्ट होकर श्रीमत के प्रमाण अब इन कर्म इंद्रियों को और सूक्ष्म शक्तियों को यूज करके अपने आप को फिर से संपूर्ण पवित्र बनाओ। तो हमको ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं। उस बेहद के बाप से हमको वर्षा मिलता है, परमपिता परमात्मा से हमको वर्षा मिलता है। ब्रह्मा जी से नहीं मिलता है, परमपिता परमात्मा से मिलता है, वो ब्रह्मा के थ्रू हमको देते हैं। सारी दुनिया पतित है, उनको पावन करने वाला सिर्फ एक शिव पिता परमात्मा है और कोई पावन बना नहीं सकता। पुरानी दुनिया को बदलने वाला स्वर्ग का रचता वो सतगुरु है, सच्चा गुरु है। सत्य की राह बताते हैं, सच सच बातें बताकर फिर से हमको सच्चा बनाते हैं। सभी का सदगति दाता शिव पिता परमात्मा है। नई दुनिया में है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। भारत में जो देवी देवताओं का राज्य था, वो देवताएं ही फिर 84 जन्म लेते हैं और फिर वरण भी बताने पड़े, है ना। वरण भी बताने की, कैसे देवता वरण है, फिर क्षत्रिय वरण है, फिर वैश्य वरण है, फिर शूद्र वरण है, फिर प्रभु आते तो ब्राह्मण वरण है, फिर हम फरिश्ते बनते, फरिश्ते से फिर निराकार आत्मा, फिर से प्रॉपर फिर देवता वरण में फिर से आते हैं। तो ये जो वरण है 84 जन्म जो हम लेते हैं ना, इसका स्पष्टीकरण भी प्रभु आकर करते हैं। तो नई दुनिया में है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। भारत में जो देवी देवताओं का राज्य था, वो देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं, फिर वरण भी बताने पड़े। समय पहले से ले लेना चाहिए। बोलो, इन बातों को चित्त लगाकर अच्छी रीति सुनो, है ना। अच्छे से सुनेंगे तो बुद्धि में घुसेगा। अगर हम देह के भान में सुनेंगे तो कुछ ना पल्ले पड़ने वाला है। फिर तो हजारों आते हैं, हजारों चले जाते हैं अच्छा अच्छा बोलकर,
लेकिन प्रभु के थोड़ी बनते हैं। बुद्धि को भटकाओ मत, प्रभु कहते हैं भाई जी व बहन जी, तुम सब वास्तव में शिव की संतान हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो सारे सिजरे का हेड हुआ ना, क्योंकि ये पहली आत्मा है जो सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करती है और फिर आखिरी तक रहती। 5000 वर्ष का पूरा एक एक दिन का चक्र प्रजापिता ब्रह्मा ने लिया हुआ है। गजब की आत्मा है, क्योंकि कितना अच्छा व्यक्त में भी पार्ट बजाती हैं अभी, और प्रजापिता बनकर, और देखो अव्यक्त का पार्ट भी कितना जबरदस्त बजा रही हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा सारे सिजरे का हेड है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जरूर समझते हैं और फिर पूरा निभाते हैं। सबको पवित्र बनाने के लिए सदा हाजिर रहते हैं और प्रभु उनको यूज करते हैं। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण उनसे वर्षा ले रहे हैं। अभी हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हम प्रभु से वर्षा ले रहे हैं। योग बल से विश्व का राज्य पाते हैं। यहाँ पर बाहुबल नहीं देखा जाता है कि शारीरिक शक्ति हो। शारीरिक शक्ति से हम ये विश्व का राज्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम योग के बल से प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु के साथ योग ना। निराकार परमपिता परमात्मा के साथ जब आत्मा योग लगाती है तो उसको बल मिलता है, शक्ति मिलती है। उस शक्ति से आत्मा फिर से पावन बनती है। जो संपूर्ण पवित्र बनते हैं वो विश्व का राज्य प्राप्त करते हैं। यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, यहाँ कोई खून खराबा नहीं है। यहाँ युद्ध चलता है, लेकिन गुप्त युद्ध चलता है। हर आत्मा का अपने साथ ही चलता है, क्योंकि हर आत्मा की कमी कमजोरियां अपनी अपनी हैं, तो वो खुद ही जानती है और वो खुद ही उन कमी कमजोरियों को यूज नहीं करके फिर उन पर जीत प्राप्त करती है। यहाँ पर युद्ध भी ऐसा ही है। युद्ध ये है कि हिंसा जो मैंने सीखी हुई है वो हिंसा बार बार मुझे कहेगी यूज कर, और प्रभु का कहना है कि उस हिंसा को आप यूज नहीं करो, क्योंकि आपकी वो है नहीं। आपने उसको अडॉप्ट किया हुआ है। आपकी तो अनादि आदि विशेषताएं हैं। आप तो सतोगुणी हो, आप तो सतयुगी हो। तो आप सतोगुणी और सतयुगी विशेषताओं को यूज करो, आप इन चीजों को यूज नहीं करो। ये हमारा पर्सनल गुप्त युद्ध चलता है, इसलिए हम इनकॉग्निटो वॉरियर्स हैं, गुप्त वॉरियर्स हैं। कोई नहीं जानता कि हम राह पर चल रहे हैं तो हम युद्ध कर रहे हैं। हमारा युद्ध अंदर ही अंदर चल रहा होता है कि हमको पुरानी दुनिया को नहीं देखना है, और अगर पुरानी दुनिया कुछ कर रही है तो फिर हमें उसके प्रभाव में नहीं आना। तो मेरा तो निरंतर युद्ध चलता है ना अंदर। खामियां जो हैं वो कहती हैं यूज करो, और प्रभु कहते हैं उसको यूज मत करो, है ना। तो ये अंदर ही अंदर हमारा, किसी को पता नहीं चलता है इसके बारे में। तो योग बल से, प्रभु के साथ योग लगाने से शक्ति मिलती है। शक्ति से हम संपूर्ण पवित्र बनते हैं, और संपूर्ण पवित्र बनकर हम विश्व का राज्य प्राप्त करते हैं। योग बल से विश्व का राज्य मिलता है, ना कि बाहुबल से। यहाँ पर शरीर को नहीं शक्तिशाली बनाना है, उसको मारेंगे इसको मारेंगे। दुनिया क्या कर रही है, यादव कौरव क्या कर रहे हैं, ये सारे बाहुबल को यूज कर रहे हैं। बाहुबल के आधार से वो मना राज्य करना चाहते हैं ना। अब कोरोना वायरस फैलाएंगे, कभी कोई वायरस फैलाएंगे, कभी बॉम्ब्स चलाएंगे। वो आतंक फैला रहे हैं। वो आतंक फैलाकर अपने बाहुबल ना, अपने जो शारीरिक शक्तियां हैं उसके आधार से वो चाहते हैं कि हम विश्व पर पूरा राज्य करें, है। लेकिन उनकी जो ये चाहना है वो तो पूरी होनी नहीं है, क्योंकि विश्व का राज्य ऐसे हिंसा करके कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किसी का खून बहाकर, किसी को तंग करके, किसी के आंसू बहाकर थोड़ी विश्व का राज्य प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रभु स्पष्ट करते हैं कि बाहुबल तो लोगों को दुख देता है, कितनों को रौंद देता है, कितनों को मार देता है, कितनों को दुख पहुंचाता है। उससे थोड़ी कोई विश्व का राज्य बन सकता है। तो विश्व का राज्य जो है वो तो, राज्य का अधिकार जो है वो तो सिर्फ उन्हीं आत्माओं को मिलता है जो योग बल से, है ना, बिल्कुल अपने आप को अहिंसक बनाते हैं। संपूर्ण अहिंसक, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ऐसे करके जो मर्यादा पुरुषोत्तम, ये जो एक हिंसा संकल्प में भी नहीं करते हैं ना, वो जाकर बनते हैं विश्व के महाराजन और महारानी, है ना, लक्ष्मी नारायण जी। ये तो संकल्प में भी कोई हिंसा नहीं करते हैं, किसी के लिए भी कभी बुरा नहीं सोचते हैं। ये इतने संपूर्ण अहिंसक हैं, तभी तो ये बनते हैं विश्व महाराजन और विश्व महारानी।
हम घर बार नहीं छोड़ते हैं, हम तो अपने घर में रहते हैं। ये स्कूल नहीं तो दुनिया ये कहती ना घर बार छुड़ाते हैं। घर बार कहाँ छुड़ाते हैं, हम लोग सब घर में ही तो रहते हैं, बस जीवन शैली बदलते हैं। क्योंकि गृहस्थ आश्रम था, सृष्टि रूपी ड्रामा पवित्रता से शुरू हुआ था, तो अपवित्रता तो हमने पराया धर्म इंट्रोड्यूस किया इसमें, तो ये अधर्म हो गया। अब गृहस्थ में, हर गृहस्थ में अधर्म होता है, पाप होता है ना। तो प्रभु उस अधर्म को खत्म करते हैं कि ये जो अधर्म है, ये जो तुमको पतित बनाता है, इसको खत्म करो, पवित्र हो। तो हमें घर बार थोड़ी छोड़ना है, लेकिन हमें घर को प्यूरिफाई करना है। पवित्र रहकर हमको प्यूरिफाई करना है। पुरानी जितनी अपवित्र चीजें हैं उनको अपनी जिंदगी से निकाल देना है। पुरानी जो विकारी यादगारें हैं उनको तो बिल्कुल ही निकाल देना है, उसको तो रखना ही नहीं है घर पे। वरना जो बांधेलियां उनकी तो अलग अवस्था है, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं वो अपने बिल्कुल नहीं रखनी है वो चीजें अपने पास, वो आपको फेल कराएंगी। वो एंड में आपको याद, मरजीवा बनना है ना हमको, तो पुरानेपन से पूरा मरना है, वो मुझे याद नहीं आना चाहिए। हम चाहे इस जन्म का बचपन याद करें, चाहे हम वो जो है अपना टीनेज याद करें, चाहे कुछ याद करें, आप देखो खुशी गायब है चेहरे से खुशी गायब हो जाती है। जो वर्तमान में प्रभु के साथ जीकर खुश रहना ना, वो खुशी गायब हो जाती है। तो वर्तमान में प्रभु के साथ खुश रहना है, पास्ट को नहीं देखना है। तो हम घर बार नहीं छोड़ते हैं, हम तो अपने घर में रहते हैं। ये स्कूल है मनुष्य से देवता बनने का। मनुष्य तो कोई देवता बना ना सके, मनुष्य थोड़ी बना सकता है, ऐसी शिक्षा दे सकता है मनुष्य? नहीं दे सकता है। ये दुनिया ही पतित है। पानी की गंगा तो पतित पावनी नहीं है ना, उल्टा गंगा को भी कितना गंदा कर दिया है ना। बड़ा गंद है, बहुत गंद है। यमुना के किनारे चले जाओ, गंगा के किनारे चले जाओ, गंद ही गंद है ना। डेड बॉडीज की हड्डियां भी उसी में डाल देते हैं, कभी कभी तो लाशें भी तैरती हैं, है ना। तभी देखो बीच में कुछ गड़बड़ हुई थी ना, तो हाँ, जब बारिशें हो रही थी तो किसी एरिया का पानी इधर को छोड़ दिया था ना दिल्ली में, फटाफट इन्होंने पाइप काट दिए थे जो पीने का पानी है, क्योंकि पानी में क्या कुछ नहीं तैर कर आता है आजकल तो, है ना। और बहुत लाशें भी होती हैं, तो वो सारा पानी तो दूषित हो जाएगा ना। तो सारे गंगा को भी सारा गंदा कर दिया है। तो प्रभु समझ देते हैं कि गंगा पतित पावनी थोड़ी है। कौन पावन बना, और पूरा वैश्यालय बन गई है दुनिया, पतित रौरव नर्क बन गया। न जाने कितनों ने नहाया है, तो कहाँ पावन बनते हैं ना। लेकिन बुद्धि का ताला बंद है ना, इसलिए सोचते हैं कि वो पतित पावनी है और स्नान करने के लिए जाते हैं, बार बार उसमें स्नान करने जाते हैं, पावन थोड़ी बनते हैं। ऐसे ही रावण का भी मिसाल है, बार बार रावण को जलाते हैं। रावण मरता थोड़ी है, क्योंकि रावण तो बुद्धि में मौजूद है। एफिजी बनाकर उसका जलाते हैं, टाइम पास करते हैं, वेस्ट करते हैं टाइम, कितना खर्चा करते हैं, कितना पोल्यूशन फैलाते हैं, क्या करते हैं। रावण थोड़ी मरता है ना। रावण ही रावण को जला रहे हैं, अंदर रावण बैठा है, विकार बैठे हैं, विकारी ही फिर किसको जलाते हैं? एफिजी को जलाते हैं, पुतला बनाते हैं, उसको जलाते हैं। तो पुतला थोड़ी है रावण, रावण तो हमारे अंदर विराजमान है, हमें अंदर से उसको निकालना पड़ेगा। ऐसे ही रावण का भी मिसाल है, बार बार जलाते रहते हैं, रावण मरता नहीं है। ये रावण वाला पोस्टर भी ले जाना चाहिए, कोई ऐसी बड़ी जगह जाओ तो एल्बम भी ले जाना चाहिए। देखो ये सब बच्चे हैं, सभी की प्रतिज्ञा की हुई है पवित्र रहने की। वास्तव में ब्रह्मा के सभी बच्चे हैं ना। बाबा कह रहे हैं ना, जो आत्माएं समर्पित हुई हैं, प्रभु की बनी हुई है ना, तो जैसे बड़े बड़े जगह पर जाओ तो बाबा राय है कि एल्बम वगैरह भी लेकर जाओ, उनको दिखाओ ना कि ये सब बच्चे हैं, सभी ने प्रतिज्ञा की हुई है पवित्र रहने की। वास्तव में ब्रह्मा के सभी बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सिजरे का हेड है, मनुष्य सृष्टि का तो हेड वही है ना, तो सिजरे का हेड है। इस समय प्रैक्टिकल हम ब्रह्मा कुमारियां हैं, हो तुम भी, परंतु तुम पहचानते नहीं हो। उनको भी बोलना है आप भी ब्रह्मा के मुख माना वंशावली ही हो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन्हें पहचानते नहीं हो। अभी दुनिया में कोई सच्चा ब्राह्मण नहीं है, सारे नामधारी ब्राह्मण हैं, नाम के हैं, सारे पतित बनते हैं।
ब्राह्मण है, बुलाते हैं ना सब लोग घर में पूजा करने के लिए आओ, लेकिन देखा जाए तो कौन सा ब्राह्मण है जो जिसने शादी न करी हो, शादी कर रखी है, बच्चे पैदा कर रखे, तो सब तो विकार में जा रहे हैं। ब्राह्मण मतलब क्या है? जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करे वो ब्राह्मण है, बाकी सारे तो झूठे हैं। इधर मंदिर है, उधर बगल में घर है, साथ में अंदर ही अंदर घर बना, क्योंकि आजकल तो कमाई का साधन है ना, ये तो बहुत जबरदस्त। तो अंदर ही घर है, अंदर ही शादियां हो रही हैं, अंदर ही बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो सारा पाप कर्म तो हो ही रहा, अधर्म हो रहा है मंदिर के अंदर। इधर बोल रहे हैं काम क्रोध लोभ अहंकार से हमको बचाओ, हम कामी हैं, हम कपटी, और वहां पर काम विकार में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब उल्टे कर्म हो रहे हैं। तो दुनिया, प्रभु कहते है ही पतित। इस समय कोई भी सच्चा ब्राह्मण नहीं है। सच्चे ब्राह्मण तो प्रभु बनाते हैं, प्रभु समझ देते हैं कि ब्राह्मण होता क्या है। राज्य भी हम पाते हैं। फिर ये है ब्राह्मणों का सिजरा। ब्राह्मण है चोटी, बच्चों को समझाया है। श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, तो वो भगवान थोड़ी है। पुनर्जन्म में जो आता है, जो पैदा होता है फिर जन्म मरता है, ऐसे जो इस चक्र में आता है, वो तो पतित बन जाते हैं, है ना। तो उसको थोड़ी भगवान बोलेंगे। वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, 84 जन्म पूरे होते ही फिर देवता बनना है। कौन बनाए? बाप बनाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं। उनकी ही महिमा है एक ओंकार। वो है निराकार, वो है निरअहंकारी। उनका बॉडी नहीं है और वो अहंकार भी नहीं है उनमें। उनको आकर सर्विस करनी पड़ती है। पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं, पहले उनको मर्जीवा बनाते हैं, लेकिन होता तो वो पतित शरीर ही है ना। तो पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं। अभी वही गीता एपिसोड फिर से रिपीट हो रहा है। महाभारी लड़ाई लगी थी पहले, अभी भी फिर लगने वाली है। तो सब मच्छरों सदृश गए थे पहले भी, तभी तो गायन है शिव की बारात का। लेकिन उसमें क्या है, शंकर को दिखा देते हैं। उसमें क्या बोलते हैं, लूले भी गए, लंगड़े भी गए, भूत भी गए, प्रेत भी गए, सब गए शिव की बारात में, है ना, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो शंकर की बारात थोड़ी है, वो शिव की बारात है। अब लूले गए, लंगड़े गए, ये शरीर तो ऊपर जाते नहीं है, तो कौन जाते? आत्मा जाती है। तो आत्मा की जो इस समय अवस्था है ना, तो वो अवस्था को बोला जा रहा है कि जो आत्मा इस समय भूत प्रेत है, जो आत्मा लूली है, लंगड़ी है, जैसी भी है ना इस समय शरीर में, अवस्था में, पुरुषार्थ में, वो सब के सब जाते हैं शिव की बारात में। लेकिन उसमें जानवरों को भी दिखाते हैं, जानवर ऊपर नहीं जाते हैं। प्रभु ने बोला है वो सृष्टि की उत्पत्ति है, वो प्रकृति बैलेंस करने के लिए खुद ही उत्पन्न करती है और खुद ही अपने अंदर समा लेती है। तो जानवर ऊपर से नीचे नहीं आए हैं, लेकिन हम आत्माएं जो हैं, मनुष्य जीव आत्माएं जो हैं, हम ऊपर से नीचे आते हैं। तो महाभारी लड़ाई लगी थी, सब मच्छर सदृश गए थे। करोड़ों की आबादी है ना, मच्छरों की तरह जाएगी। देह का अभिमान और देह जो है ये सड़कों पर पड़ा हुआ मिलेगा, सब खत्म हो जाएगा। मच्छरों सदृश कहते, अब वही समय फिर से चल रहा है। परमपिता परमात्मा शिव भगवान वाच है, वो रचता है। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सृष्टि को सतो प्रधान बनाना ये तो बाप का ही कर्तव्य है, और कोई बना ही नहीं सकता सिवाय शिव पिता परमात्मा के। तो सृष्टि को सतो प्रधान बनाना ये बाप का ही कर्तव्य है। हम उनको बाबा बाबा कहते हैं, वो आते जरूर है। शिवरात्रि भी तो है ना, शिवरात्रि उनका यादगार है। जब घोर कलयुग अज्ञानता की रात्रि होती है, विकार बड़े हावी होते हैं, खुले आम राज्य करते हैं विकार, तब प्रभु प्रवेश करते हैं, इसलिए उसे शिवरात्रि कहते हैं। इसका अर्थ भी बताना चाहिए। प्रभु कहते हैं ना, विकारों की रात्रि, विकारों का राज्य चलता है तो रात है ना, तो विकारों की रात्रि में शिव पिता परमात्मा आते हैं। इसका अर्थ भी बताना चाहिए, पॉइंट नोट करके फिर धारण करनी चाहिए, पॉइंट्स बुद्धि में रहनी चाहिए। कन्याओं की बुद्धि तो अच्छी होती है ना, कुमारी के पैर धोते हैं लोग, है ना, जब तक वो मना शादी का हथियाला नहीं बांधा है तो उसके पैर धोते हैं, कुमारी समझते हैं, रिगार्ड रखते हैं। हालांकि आजकल तो कुमारियों को मारते बहुत हैं, जिस घर में लड़कियां, कई घरों में लड़कियां होती हैं बड़ी मार खाती हैं,
तो आजकल तो दुखी भी होते हैं ना, लेकिन वैसे कायदे से पहले कुमारियों को बड़ा रिगार्ड देते थे। जब तक वो कुमारी है तो उसको ना पवित्र समझते हैं, और जब वो शादी कर लेती है तो फिर सबके पैर छूती है ना। ड्रामा दिखाता है, पवित्र हो तो लोग झुकते हैं, और अपवित्र हो तो खुद को झुकना पड़ता है। कुमारी के पैर धोते हैं, है तो कुमार और कुमारियां दोनों पवित्र। फिर कुमारी का नाम क्यों गाया जाता है? क्योंकि तुम्हारा अभी का जो नाम है ना, कि कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे, तो वो तुम्हारा मान जो है ना वो चला आया, इसीलिए ऐसा करते। मतलब ऐसा मेल्स में नहीं करते होंगे ना पूरा, तो फीमेल ज्यादा कुर्बान गई थी ना प्रभु के आते ही। तो है तो आत्मा सोल है, लेकिन वो जब फीमेल शरीर में, तो बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी माताएं जो है ना वो कुर्बान गई थी प्रभु पर, तो फिर इसलिए उनका नाम हो जाता है ना। तो अभी का जो नाम है ना कि कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे, तो ये जो तुम्हारा मान है ना ये फिर चला आता है। हम भारत की रूहानी सेवा करते हैं। हमारा उस्ताद मददगार परमपिता परमात्मा शिव है। उनसे हम योग बल से शक्ति लेते हैं। मना बताना है सबको ना कि हम इस समय भारत की रूहानी सेवा करते हैं, रूहों को जागृत करते हैं। रूहानी सेवा जिस्मानी नहीं करते, रूहों को जागृत करने की सेवा करते हैं। हमारा उस्ताद, हमारा मददगार परमपिता परमात्मा शिव है। उनसे हम योग बल से, जब हम योग लगाते हैं उनसे, तो फिर हमें उनसे पावर्स मिलती हैं, जिससे फिर हम 21 जन्म एवर हेल्थी बनते हैं। ये गारंटी है, प्रभु कहते हैं। कलयुग में तो सब रोगी हैं, आयु भी यहाँ पर कम है ना। छोटे से शरीर में भी कोई शरीर छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आयु वाले कार्मिक अकाउंट के अनुसार है ना। तो प्रभु कहते हैं कि यहाँ पर कलयुग में तो सब रोगी हैं इस समय, आयु भी सबकी कम है। सतयुग में इतनी बड़ी आयु वाले कहाँ से आए, है ना। 150 वर्ष की आयु वहां पर होती है, तो इस राजयोग से इतनी बड़ी आयु वाले बनते हैं। अभी हम राजयोग सीखते हैं ना, तो राजा बनकर जैसे हम श्रीमद् प्रमाण चलते हैं, जितना हम प्रभु की याद में रहते हैं, उतना फिर मेरी आयु का रिकॉर्ड होता है कि ये 150 वर्ष जिएंगे, या फिर त्रेता युग में आने वाली आत्माएं 125 वर्ष तक जिएंगी। ऐसे अवस्था के ऊपर बनता रहता है। प्रभु कहते सतयुग में इतनी बड़ी आयु वाले कहाँ से आए, इस राजयोग से इतनी बड़ी आयु वाले बनते हैं। वहां पर अकाली मृत्यु कभी नहीं होती। माना 150 के पहले मौत हो, 150 वर्ष जब तक नहीं हुए तब तक मौत हो नहीं सकती है। वहां अकाली मृत्यु होती नहीं, समय से पहले नहीं। और समय क्या है? 150। वहां अकाली मृत्यु होती नहीं, एक शरीर छोड़कर दूसरा लिया जाता है। ये पुरानी खाल है, ये जो हमारा शरीर रूपी कपड़ा है इस समय, ये पुराना हो चुका है। शिव बाबा की याद में रहकर इस देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाना है। प्रभु कहते हैं शिव बाबा की याद में रहकर, तभी भूल सकते हैं। इसलिए शिव बाबा को साथ रखना बड़ा जरूरी है। तो शिव बाबा की याद में रहकर ये जो देह है, इसके सहित देह के जितने भी सब संबंध हैं, उसको मुझे भूल जाना है। बुद्धि से हम बेहद का त्याग करते हैं। बेहद का त्याग करना बुद्धि से। हमारी बुद्धि योग की रूहानी यात्रा है। बुद्धि से मुझे बेहद का त्याग करना है। मना पुरानी दुनिया को मुझको नहीं देखना है। आज से चेक करेंगे, मुझे पुरानी दुनिया को बिल्कुल नहीं देखना है। उसके प्रभाव में बिल्कुल, मैंने अगर मैंने देखा और अगर मेरे मन में चल गया प्रश्न या करेक्शन, तो माना मैं उसके प्रभाव में आ गई हूँ। प्रश्न ही ना उठे किसी चीज को देखकर, तब कहेंगे प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त। बड़ा ध्यान देना, हर एक चीज का मेरे मार्क्स कट हो रहे हैं अगर हम दुनिया को देखते हैं तो। प्रभु कहते हैं शिव बाबा की याद में रहकर इस देह सहित देह के जितने भी रिलेशंस हैं उनको भूल जाना है। ये रोल है, ये रोल मेरे साथ नहीं जाएंगे। इनको याद करके मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है। इसको भूलना है। शरीर खत्म होने हैं, हमारी आंखों के सामने खत्म होने हैं। तो ये जो रोल है ना, इसको भूल जाना। रहना तो उन्हीं के साथ है,
और उल्टा और अच्छा पाठ बजाना है, उनके साथ रूह बनकर पाठ बजाना है, उनको रूहानी सुख देना है, उनको रूहानी शांति का अनुभव कराना है, उनको जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कराना है, खुद भी जीवन मुक्त रहना, उनको भी जीवन मुक्त बनाना। ऐसे हमको करना है, वरना हम तो अभी असल में प्रभु से जीना सीखते हैं। तो वो जो दैहिक रिलेशन है उसके अनुसार हम अच्छा बिहेव नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ। जो दैहिक रिलेशन है ना, उसके अनुसार जब हम देखते हैं तो हम एक दूसरे की कमी कमजोरियों को देखते हैं। लेकिन वो वाला संबंध प्रभु कहते भूल जाओ, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और फिर पाठ बजाओ, रूह बनकर रूह के साथ व्यवहार करो। तो उल्टा हम तो जीना सीखते हैं प्रभु से, लेकिन वो जीना तब एक्यूरेट होगा जब दैहिक संबंध को हम भूल जाएं। जब हम आत्मा बनकर पाठ बजाएंगे तो हम जीवन मुक्ति वाला पाठ बजाएंगे, दूसरों को सुख देंगे और सुखी रहेंगे। इसलिए बोलते हैं भूलो इसको, क्योंकि जब तक नहीं भूलते हैं तब तक लिमिटेशन में रहते हैं, मेरा ये मेरा वो, फिर वो कहना नहीं मानते तो फिर हम चिढ़ते हैं, कूटते हैं, फिर हम नीचे दुर्गति में चले जाते हैं। लेकिन जब हम भूल ही जाएंगे उस रोल को, जब हम भूलते हैं और उनको सतोगुनी आत्मा समझते हैं, तो फिर प्रभु क्या कहते हैं, फिर आप स्वमान में रहेंगे, फिर आप दूसरी आत्मा को सम्मान देंगे, स्वमान में देखेंगे उसको, उसके प्रेजेंट रोल को नहीं देखेंगे कि वर्तमान में वो क्या है। तो प्रभु समझते रहे, शिव बाबा की याद में रहकर ये जो देह है इसको भी भूलो और देह के सारे संबंधों को भी भूलो। बुद्धि से हम बेहद का त्याग करते हैं, त्याग करना है मुझे बुद्धि से। हमारी बुद्धि योग की रूहानी यात्रा है, हम रूहानी यात्रा पर है। रूह बनकर प्रभु की याद में रहकर मुझे ये रूहानी यात्रा पूरी करनी है। तो हमारी बुद्धि योग की रूहानी यात्रा, बुद्धि से मुझे याद रखना है सब कुछ। वो जिस्मानी यात्रा तो मनुष्य सिखलाते हैं, उसके लिए तो धक्के खाने पड़ते, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ। इसके लिए ऐसा नहीं है, इसके लिए बुद्धि से यात्रा पर रहना है, निरंतर रहना है, हर समय रहना है। ये ऐसी वाली यात्रा है, क्योंकि जिस्मानी यात्रा हमेशा थोड़ी कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये रूह बनकर बुद्धि से हम इस यात्रा पर रहते हैं। तो वो जिस्मानी यात्रा मनुष्य सिखलाते हैं, बुद्धि की यात्रा बाप के सिवाय तो कोई सिखलाने वाला नहीं है। ये राजयोग सीखने वाले ही स्वर्ग में आएंगे, जो राजयोग सीखते हैं, जो राजयोगी बनकर पाठ बजाते हैं, जो देह सहित देह के सभी संबंधों को, धर्मों को भूल जाते हैं, जो प्रैक्टिकल में राजा बनकर अपनी कर्मेंद्रियों से श्रीमत प्रमाण हर कार्य कराते हैं। तो ऐसे राजयोग सीखने वाले ही स्वर्ग में आएंगे, क्योंकि वो स्वर्ग की स्थापना करने में मददगार बनते हैं। वो सारे गुणों को यूज करते हैं, सारी शक्तियों को यूज करके पवित्रता का सहयोग देते हैं। तो ये राजयोग सीखने वाले ही स्वर्ग में आएंगे। अब फिर से सैपलिंग लग रहा है, हम सब उस बाप के बच्चे हैं। हम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा मिलता है। ये दादा भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। बिग ब्रदर है ना हमारा ब्रह्मा, तो फिर ब्रह्मा जी भी इस समय शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। आप भी बेहद के बाप से वर्षा लो। प्रभु हमें भी कहते हैं आप भी वर्षा लो। वो तो लेते हैं, लेकिन आप भी लो, दूसरों को भी संदेश देना है। हम तो ले रहे हैं, आप भी प्रभु का वर्षा लो। निमंत्रण सभी को देना है। ये बड़ी हॉस्पिटल है, इलाज हो रहा है हमारा। ये गॉडली यूनिवर्सिटी भी है, ये हॉस्पिटल भी है। हम आत्माएं, रोगी आत्माएं हैं जो प्रभु के पास आए हैं। तो ये बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। हम 21 जन्म के लिए फिर कभी रोगी नहीं बनेंगे। इस हॉस्पिटल में अगर हम अपना इलाज अच्छी तरह करवा लेते हैं और अगर हम पूरी परहेज कर लेते हैं, तो फिर प्रभु यकीन दिलाते हैं कि 21 जन्म के लिए हम कभी भी रोगी नहीं होंगे, कभी भी रोगी नहीं होंगे। हम भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, इसलिए गायन भी है शिव शक्ति सेना। हम भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, प्रभु की श्रीमत पर चलकर सच्चे बनकर सच्ची सेवा कर रहे हैं, क्योंकि बनने से सेवा होती। तो सेवा कर रहे हैं, इसलिए गायन है शिव शक्ति सेना।
बाप कहते हैं याद से अपने विक्रम विनाश करो तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी और ज्ञान को धारण करने से फिर तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अब पाप तो हमने कर रखे हैं। प्रभु कहते हैं याद से अपने जितने पाप कर्म कर रखे हैं उसको अब विनाश करो। तो फिर विनाश करेंगे तो क्या हो जाएगा? आत्मा शुद्ध बनती जाएगी और फिर ज्ञान की धारणा करने से फिर हम क्या बन जाएंगे? चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हम पवित्र बनेंगे तो लक्ष्मी को अथवा नारायण को भी वरेंगे। ये भी समझना है कि जब हम पवित्र बनेंगे तब जाकर हम लक्ष्मी नारायण के घराने में आएंगे। सर्व गुण संपन्न उसके लिए बनना पड़ेगा। सारे गुणों को यूज कर करके सबके प्रति इससे संपन्न बनना पड़ेगा। संपूर्ण निर्विकारी ना, तो विकार वाली बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन हम संपूर्ण निर्विकारी बनना है। तो सर्व गुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी यहाँ नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण को कैसे वरेंगे? स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु, है ना। अगर हम पुरानी दुनिया को देखते रहेंगे तो हम ऐसा थोड़ी बन पाएंगे। तो बनने का जो होमवर्क है उसकी तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है परहेज। तो सारे गुणों से संपन्न बनना और विकारों पर जीत प्राप्त करना, ये दोनों ही कार्य यहाँ पर करने हैं। जबकि विकारी राज्य है उसमें रहते हुए जीत प्राप्त करनी है, संपूर्ण निर्विकारी बनना। तो बाबा पूछ रहे हैं अगर आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी यहाँ नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण को कैसे वरेंगे? इसलिए कहा जाता है आईने में अपने को देखो, लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हो। नहीं तो सारे क्या सेंटर्स पर सोचते हम फरिश्ते हैं और हम देवता बनेंगे ना। हंसते गाते फरिश्ते बने, हंसते गाते बन जाएंगे क्या? मेहनत करनी पड़ती है। वो क्या है कि खुद भी गुमराह है, फिर आने वालों को भी गुमराह करते हैं। तो फिर सारी आत्माएं सोचती हैं अरे हम बस आ रहे हैं और हम लक्ष्मी नारायण, हम तो स्वर्ग में आएंगे। बहुत सब बोलते हैं हम स्वर्ग में आएंगे। यहाँ बैठकर प्रभु से समझो तो प्रभु समझ देते हैं गहराइयों से कि कितनी न सूक्ष्म मेरी प्योर अवस्था बननी चाहिए। तब जाकर हम उसके हकदार बनेंगे और प्रैक्टिकल में वहां की विशेषताओं को बहुत काल तक यूज करना चाहिए। सारे गुणों से संपन्न संपूर्ण निर्विकारी यहाँ नहीं बनेंगे। प्रभु कहते तो लक्ष्मी नारायण को कैसे वरेंगे? इसलिए कहा जाता है आईने में अपने को देखो, लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हो ना। ख्वाब तो सब देखते हैं, लेकिन वो जो ख्वाब देखते हैं उसमें फिर प्रभु जागृत करते हैं और पूछते हैं कि अपने आप से पूछो, ज्ञान रूपी दर्पण में अपने आप को देखो कि क्या हम वाकई वरने लायक बने हैं? क्या हम मम्मा बाबा की तरह परहेज करते हैं? उन्होंने तो पीठ कर दी थी, उन्होंने तो एक भी भूल नहीं करी थी। तो क्या हम वैसे हैं? अगर हम वैसे हैं तब तो उनके साथ आ पाएंगे, नहीं तो कहाँ से आएंगे? अभी पुरानी दुनिया में भी दिमाग अटका पड़ा है, पुरानी दुनिया की चीजों में दिमाग अटका पड़ा है, और फिर हम सोचे कि हम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे तो कहाँ से वर सकेंगे? प्रभु ध्यान खिंचवा रहे हैं, भाई ज्ञान रूपी दर्पण में अपने आप को देखो। क्या आप लायक बन गए हो? क्या आप नष्ट मोहा बन गए हो कि आपको अभी भी किसी न किसी चीज से अटैचमेंट है? अगर हम कोई चीज को देखते हैं या अगर कोई चीज मेरा ध्यान खींचती है तो मेरे को अटैचमेंट है, क्योंकि अगर मेरे को अटैचमेंट नहीं होगा ना, मेरा मन ही नहीं जाएगा उधर। जैसे आज बाबा ने बोला ना, एक आंख में स्वीट हो और एक आंख में स्वीट राजधानी, जिसकी ये दोनों चीजें आंखों में होगी उसको कलयुग तो एक सेकंड भी भाएगा नहीं, एक सेकंड भी नहीं भाएगा, उसका दिमाग जाएगा ही नहीं। कलयुग की कोई भी चीज उसको अच्छी नहीं लगेगी। ये प्रूफ है, क्योंकि मम्मा बाबा को दोनों को अच्छी नहीं लगी थी पुरानी दुनिया की कोई भी चीज। एक बार प्रभु को जान लिया था, उन्हें अच्छा ही नहीं लगा था, उन्होंने देखा ही नहीं। तो अगर उनके कुल में जाना है तो फिर उनके जैसा बनना भी तो पड़ेगा, सबूत भी तो देना पड़ेगा। वो जितना समय वो प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी बनकर रहे हैं, उनकी हिस्ट्री हम देख सकते हैं। क्या उन्होंने कभी पुरानी दुनिया को देखा है? कितना न अथक होकर उन्होंने सेवाएं करी हैं। कभी अपने शरीर को देखा है क्या? क्या उनको कर्म भोग नहीं आए? बहुत सारे आए, लेकिन क्या उन्होंने उसके पीछे अपना समय बिताया? नहीं, एकदम लगातार सेवा पर रहे। लगातार, जो बाबा ने बोला, एक भी दिन मातेश्वरी ने 2 बजे का योग मिस नहीं किया है।
क्या उनको कैंसर नहीं हुआ? क्यों नहीं मिस किया? 1 बजे भी सो रही हैं तो 2 बजे उठ रही हैं, मिस नहीं किया? क्या उनको तकलीफ नहीं होती होगी? क्या उनको दुखता नहीं होगा? ऐसा मैंने सूर्यवंशी बनना, प्रभु ध्यान खिंचवाते कि सूर्यवंशी बनना कोई मैंने ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे, इधर भी उधर भी, यहाँ भी मजे ले रहे हैं और उधर भी, ऐसे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ध्यान खिंचवा रहे हैं प्रभु। आईने में देखो, अपने आप को देखो, लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हो, उनके जैसा बनना पड़ेगा। कर्म योगी फरिश्ता थे ब्रह्मा। खूबियां देख लो, किताब में खूबियां जो लिखी हैं, कितनी अद्भुत खूबियां हैं, वो मेरे में होनी चाहिए, तब तो मैं वरूंगी, तब तो मैं उनके उसमें जाऊंगी। ऐसे थोड़ी चले जाएंगे हम अपने आप को देख सकते हैं, हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। तभी तो प्रभु आज बोल रहे हैं, तुम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो, बने नहीं है। ध्यान खिंचवा रहे हैं। पूरा नष्ट मोहन नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी को वर ही नहीं सकेंगे, फिर प्रजा में जाएंगे। प्रभु कह रहे हैं 9 लाख प्रजा होगी ना, उसमें चले जाएंगे। पूरा नष्ट मोह बनना है, किसी भी चीज से कोई अटैचमेंट नहीं। कोई चीज हम देख रहे हैं, मना मेरे को अटैचमेंट है। हम चाहे जितना मर्जी बोलते रहें कि मेरे को अटैचमेंट नहीं है, लेकिन है। अगर मेरा ध्यान किसी चीज की तरफ जाता है, मेरा अटैचमेंट वहां बंधा हुआ है। हम अपने आप को धोखा देते हैं बोल करके, नहीं हमको बहुत, मैंने मम्मा ने नहीं देखा ना, तो मेरे को इनको देखना पड़ेगा ना। सतो प्रधान पुरुषार्थियों को देखना पड़ेगा कि इन्होंने कैसा पुरुषार्थ किया। इन्होंने नहीं देखा पुरानी दुनिया को। अपने से भी अटैचमेंट, देह से अटैचमेंट नहीं रहा उनका। पूरा नष्ट हुआ। कोई चीज मुझे अच्छी नहीं लगनी चाहिए पुरानी दुनिया की। पूरी परहेज बता रहे हैं प्रभु। पूरा नष्ट मोहा नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे, फिर प्रजा में जाएंगे। शिव बाबा को भी परम धाम से आना पड़ता है। जरूर पतित दुनिया में आए तो पावन बनाकर ले जाए ना। अब ऊपर से कैसे बनाएंगे? यही आना पड़ता है, क्योंकि हम तो दुर्दशा कर बैठते हैं अपनी। हम लोग की तो दुर्दशा हो जाती है। तो हम तो प्रभु के जो प्योर है, वो उनके जो इंस्पिरेशंस हैं, ये प्रेरणाएं हैं, वो थोड़ी हम कैच कर सकते हैं। तो प्रभु को धरती पर आना ही पड़ता है। हम आत्माओं को समझ देने के लिए उनको देह का, पराये देह का लोन लेना पड़ता है, नहीं तो हम उनकी भाषा को समझ नहीं सकते। उसके लिए फिर वो उस आत्मा को ढूंढते हैं जो सबसे सतो प्रधान थी और जो अभी भक्ति करके अपनी भक्ति पूरी कर चुकी है। वो जो प्योर सोल है ना, उसको प्रभु अडॉप्ट करते हैं। फिर उनके थ्रू हम आत्मा को, हम शिकायत, हम ये कई लोग बोलते ना, वो हम में क्यों नहीं आ जाते, उनमें क्यों नहीं आ जाते। हमें ठंडे दिमाग से बैठकर सबसे पहले तो ब्रह्मा की हिस्ट्री समझनी है। जैसा त्याग, जैसी तपस्या ब्रह्मा जी ने करी है, जैसा समर्पण, जैसा मर्जीवा वो बने हैं, हम में से कोई बन सकता है क्या? जो तन मन धन से संपूर्ण समर्पण वो आत्मा ने किया है, जो व्यक्त का पाठ वो बजा रहे हैं और अव्यक्त का पाठ वो जो बजाते हैं, क्या हम में से कोई कुछ कर सकता है क्या? वो लायक है, इसलिए प्रभु उनको यूज करते हैं। जब पहली बार हम आत्माओं ने गलतियां करी होंगी, वो पहली बार में आकर प्रभु ने उनको जब अडॉप्ट किया होगा, उन्होंने बनकर दिखाया है, इसलिए वो रथ हमेशा के लिए फिक्स हो गया। हम नहीं कर सकते उन जैसा त्याग, उन जैसी तपस्या, उन जैसा समर्पण हम नहीं कर सकते। अद्भुत है उनका समर्पण। लोग जान जाए ना, नहीं तो लोगों को बड़ा आपत्ति है। इस चक्कर में वो प्रभु के नहीं बनते हैं। ब्रह्मा जी को देखते हैं, इस चक्कर में प्रभु के नहीं बनते हैं। भाई तुम ब्रह्मा को जान तो लो। कितना बाप समान वो कल्याणकारी, एक एक सोल के हित में सोचते हैं, निरंतर सबकी सेवाओं के लिए खड़े हैं। सूक्ष्म वतन
पूरा नष्ट मोह नहीं बनेंगे तो प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे, फिर प्रजा बन जाएंगे। ना स्पष्ट करते जा रहे हैं, कहीं गलत फहमी में न रह जाए आत्माएं ना, क्योंकि गलत फहमी में है आत्माएं। सेंटर जा रहे हैं, मधुबन जा रहे हैं, मन हम स्वर्ग में आएंगे नहीं, स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु। शिव बाबा को भी परम धाम से आना पड़ता है, जरूर पतित दुनिया में है। पतित पावन है उनका नाम, उनका टाइटल पतित पावन है। तो वो कर्तव्य, जैसे कर्तव्य उन्होंने करे हैं वैसे उनके नाम है। बबुल नाथ है, कांटों से फूल बनाते हैं। पारस नाथ है, एकदम प्योर बनाते हैं। सोमनाथ है, सोम रस पिलाते हैं। अमरनाथ है, अमर बनाते हैं आत्मा को। अमर मतलब स्व इच्छा से शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट लेना, पूरा उसमें जीना, फिर स्व इच्छा से उसको छोड़कर दूसरा लेना, अमर है। तो कर्तव्यों के अनुसार तो उनके नाम है। तो पतित पावन है, तो पतित दुनिया में आएंगे ना, पावन बनाकर फिर लेकर जाते हैं। यहाँ हम परहेज भी बहुत रखते हैं। हमारी एक आंख में स्वीट होम और दूसरी में स्वीट राजधानी है। बस इसके अतिरिक्त हमको कुछ दिखना नहीं चाहिए, तब जाकर हम वर सकेंगे, तब जाकर हम लायक बनेंगे। जैसे उनकी आंखों में स्वीट राजधानी थी और स्वीट होम था, मम्मा की आंखों में, वही बन सकते हैं। हमारा त्याग सारी दुनिया का है। सारी दुनिया, कुछ भी कोई कर रहा है, मेरी बुद्धि में वो टच नहीं होना चाहिए, तब मैं परहेज कर रही हूं। हमारा त्याग सारी दुनिया का है। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। बूढ़े समझते हैं वानप्रस्थ अवस्था है, चलो मुक्ति धाम के लिए पुरुषार्थ करें। जब ओल्ड स्टेज में आ जाती है ना शरीर, तब वो समझते हैं कि अब हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, और फिर वो सोचते हैं कि चलो अब हम मुक्ति धाम के लिए हम मुक्त हो जाएंगे, उसके लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। इस समय तो प्रभु समझ देते हैं सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। हर आत्मा को वाणी से परे परम धाम में जाना है। तो इस समय तो शरीर की आयु नहीं देखी जा रही है। 2 साल का भी बच्चा होएगा, 2 साल के शरीर में भी अगर कोई आत्मा होएगी तो वो वानप्रस्थी ही है, उसका भी अंत है। सारे शरीर यहाँ पर खत्म होने हैं। तो इसीलिए इस समय तो सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। तभी तो प्रभु कहते हैं मत करो बच्चे पैदा, तभी कहते हैं शादी मत करो, कि तुम दुखी होगे, रोगे, क्या फायदा। मत करो मत करो बोलते रहते हैं, लेकिन बच्चे सुनते नहीं है ना। हर एक को प्रभु कहते हैं हक है बाप से वर्षा लेने का। हर एक को, सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वाणी से परे जाना है। लेकिन परे जाने के पहले हर आत्मा का हक है प्रभु से वर्षा लेने का। दुख धाम को भूल जाना है, इसको क्यों याद करना है, इसकी कोई चीज को क्यों लाइक करना है। प्रभु कल भी बाबा ने बार बार बोला था, ये कब्रिस्तान होने वाला है, इससे दिल मत लगाओ, इसकी किसी भी चीज से दिल मत लगाओ, ये कब्रिस्तान होने वाला है। क्योंकि जब हम दिल लगाते हैं तो हम वो पुरुषार्थ नहीं करते जो मुझे करना है, मुझे ये तो खत्म हो रहा है, लेकिन स्वीट सी दुनिया आ रही है, वो स्वीट सी दुनिया की तरफ मेरा ध्यान रहना चाहिए, ताकि मेरा पुरुषार्थ स्वीट दुनिया के लिए हो। इधर को देखेंगे तो उधर गायब है, इधर देख रहे हैं ना पुरानी दुनिया को, तो नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ थोड़ी हो रहा है। नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ के लिए मुझे क्वालिफाई करना है, सारे गुणों को यूज करना है, उसको चित्त पर बिठाना है, शक्तियों को समय पर यूज करना है, विकारों पर पूरी जीत प्राप्त करनी है, एक एक मर्यादा पर ध्यान देना है, संपूर्ण अहिंसक बनना है, अपने संकल्पों को प्यूरिफाई करना है, बोल को प्यूरिफाई करना है, कर्मा को प्यूरिफाई। इतना न काम है। अगर हम पुरानी दुनिया को देखेंगे तो हम थोड़ी नई दुनिया की तैयारी कर सकेंगे। तो प्रभु कहते हैं हर एक को हक है बाप से वर्षा लेने का, दुख धाम को भूल जाना है। प्रभु कहते हैं इसको भूल जाओ, अब नई दुनिया जो आ रही है उस पर दिमाग लगाओ। ये है बुद्धि से त्याग, बुद्धि से दुख धाम को भूल जाना है। रहना तो यहीं पर है, लेकिन इसको देखना नहीं है, तभी तो हम प्रभाव मुक्त रहेंगे। ये तो प्रभाव में आएंगे
कुछ कुछ बोलेंगे, कुछ कुछ बोलने से आत्मा पर दाग लगता है। अपने आप से प्यार करना है, आत्मा को अपने आप से प्यार करना है, अपने आप को सजाओं से छुड़ाना है। उसके लिए परहेज करनी जरूरी है। दुख धाम को भूल जाना है, ये है बुद्धि से त्याग। हम पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल कर नई दुनिया को याद करते हैं। हम पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हैं और नई दुनिया को हम याद करते हैं। फिर अंतमति सो गति हमारी हो जाती है। हम अगर पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाते हैं ना, तब ही हम नई दुनिया को याद कर पाते हैं। नहीं तो आधा ध्यान इधर, आधा नहीं तो देह में ध्यान जाएगा, देह के संबंधियों में ध्यान जाएगा, देह की पुरानी बातों में ध्यान जाएगा। फिर तो हमें इधर के हैं भैया, फिर तो हमें नई दुनिया में हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। हम पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल नई दुनिया को याद करते हैं। फिर अंतमति सो गति हमारी हो जाती है। एंड में फिर हमें प्रभु ही याद रहेंगे, एंड में हमें न्यू दुनिया ही याद रहेगी, फिर हमारी अच्छी सदगति हो जाती है। ये सबसे बड़ी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। इसमें विश्व की सारी आत्माएं आकर एडमिशन ले सकती हैं। ये ऐसी यूनिवर्सिटी है, एक एक आत्मा इसमें इनवाइटेड है, चाहे वो गिरा से गिरा पाठ अजामिल जैसा पापी भी है। हम यूं तो सभी हम पापी हैं, लेकिन उसमें कोई बहुत एक्सट्रीम में अगर वही कर्म कर रहा है तो फिर वो अजामिल जैसा पापी हो जाता है, वरना वो सबके साथ उसको पाप करता है वो। और ऐसे फिर वैश्याएं जो सबकी एडमिशन, मतलब कोई भी सोल इसमें आकर एडमिशन ले सकती है, किसी को मना नहीं है, किसी भी समय आकर एडमिशन ले सकते हैं। हर आत्मा इनवाइटेड है ना, क्योंकि प्रभु इस समय के शरीर के रोल को नहीं देखते हैं, लेकिन उस सोल को देखते हैं जो ऊपर से नीचे आई थी। अभी यहाँ आकर वो क्या बन गई देह के भान में वो नहीं देखते, लेकिन ओरिजिनल में वो ज्योति बिंदु है, ओरिजिनल में वो सतोगुणी है, ओरिजिनल में वो परमधाम निवासी है। इस चीज को देखते हुए प्रभु सभी को निमंत्रण देते हैं इस गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। भगवान वाच, मैं राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ, क्योंकि राजा बनकर आत्मा अपने स्वधर्म में रहकर पाठ बजाकर देवता बनती है। क्योंकि जब वो राजा बनती है, आत्मा जब राजा बनती है तो वो सतोगुणी है, और जब वो सतोगुणी है तो वो सतोगुणी व्यवहार करती है। वो तमोगुणी वाला सारा खत्म, क्योंकि अब तो वो आत्मा है ना। तो सतोगुणी व्यवहार जब वो करती है तो सबको सुख देती है, सबको शांति, प्रेम, पवित्रता का सहयोग देती है, देवता बन जाती है। दाता बनकर ही तो देवता बनते हैं ना। तो प्रभु जब राजयोग सिखाते हैं, आत्मा राजयोग सीखती है, फिर राजयोगी बन अपने सीट पर विराजमान होकर श्रीमत के प्रमाण अपने कर्म इंद्रियों को चलाती है, सूक्ष्म शक्तियों को कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से बिल्कुल एक्यूरेट काम करवाती है ना। और फिर 7 गुणों को ही यूज करती है, 36 गुणों को ही यूज करती है, बन जाती है देवता। तो प्रभु राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। ऐसे ऐसे प्रभु कहते हैं समझाना चाहिए। बोलो, हम जो सुनाते हैं वो बैठकर सुनो। बीच में प्रश्न पूछने से वो प्रवाह जो है ना वो टूट जाता है। बीच बीच में क्वेश्चन पूछो ना, तो किसी का क्वेश्चन कोई डिस्ट्रैक्शन वाला होएगा कहीं और, तो जो टॉपिक होता है मेन ना, उससे फिर इधर उधर हो जाते हैं। इसलिए प्यार से उनको बोलना है कि पहले आप सुन लो सारा कुछ, है ना, बैठ कर सुनो। बीच में प्रश्न पूछने से वो प्रवाह टूट पड़ता है। हम आपको सारे सृष्टि चक्र का राज बतलाते हैं। शिव बाबा का ड्रामा में क्या पार्ट है, लक्ष्मी नारायण कौन है, हम सबकी जीवन कहानी आपको बताएंगे। हर एक की नब्ज देखनी चाहिए, उस समय की उसकी वृत्ति देखनी चाहिए कि कैसा फील कर रहा है, मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसा है ना, पता चल जाता है। प्रभु कहते हैं उस समय की वृत्ति देखनी चाहिए कि ठीक से सुनता है, तवाई होकर तो नहीं बैठा है,
जैसे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, इधर उधर देख रहा है, कभी उधर दीवारों को देख रहा है, कभी कुछ को देख रहा है। तो मैंने, तो ऐसा तो नहीं है कि जो उस पे डाल रहे हैं उसको पल्ले ही नहीं पड़ रहे हैं, यहाँ वहां तो नहीं देख रहा है, क्योंकि जिसको इंटरेस्ट नहीं होगा ना वो यहाँ वहां देखेगा, उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ वहां तो नहीं देखता है, यहाँ बाबा भी देखते हैं कौन सामने सुनकर झूमते हैं, माना ज्ञान की डांस करते हैं। और वे स्कूल तो छोटे होते हैं ना दुनिया वाले, जो टीचर अच्छी रीति देख सके और नंबर बार बिठाए। यहाँ तो बहुत है, नंबर बार तो बिठा नहीं सकते, तो देखना पड़ता है किसकी बुद्धि कहीं भागती तो नहीं है। मुस्कुराते हैं, खुशी का पारा चढ़ता है, क्योंकि जो सुनेगा, जिसको समझ में आएगा, उसको खुशी का पारा चढ़ेगा, एंजॉय करेगा, वो ध्यान से सुनता है कि नहीं सुनता है, देखना है। दान सदा पात्र को देना चाहिए, फालतू समय किसी के साथ वेस्ट नहीं करना चाहिए। नब्ज देखने की भी समझदारी चाहिए। मनुष्य तो डरते हैं, खास सिंधी लोग समझते हैं कहीं भी के जादू न लगा दें, इसलिए सामने देखते भी नहीं है। शुरू में ऐसा था कि ये देखते हैं ना, वो दृष्टि देते हैं ना, वो दृष्टि देने का कहीं अफवाह फैली होगी, नहीं नहीं इनकी आंखों में मत देखना, ये जादू कर देते हैं। इसलिए सामने देखते भी नहीं है कई लोग। ऐसी ऐसी बातें सुन सुनकर ना आधी पब्लिक आती नहीं है, वो सोचते नहीं नहीं ये तो भाई बहन बना देंगे। अरे तुम गहराई तो जानो, तुम गहराई से तो देखो, लेकिन क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। शिव बाबा समझाते हैं तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हो। हमें तीनों कालों का ज्ञान मिलता है, फिर हम उसके अनुसार जब चलते तो हम त्रिकालदर्शी कहलाते हैं। तो शिव बाबा समझाते हैं तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हो, फिर वर्णों का राज भी समझने का है, हम सो का अर्थ भी समझने का है कि हम आत्मा सो परमात्मा कहना रॉन्ग है। हम सो का अर्थ प्रभु ने यही बताया ना, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, हम सो ब्राह्मण, हम सो फरिश्ता। ऐसे करके हम पाठ बजाते हैं। आत्मा ही सारे वर्णों से गुजरती है। 1250 वर्ष देवता वर्ण, फिर 1250 वर्ष क्षत्रिय वर्ण, फिर 1250 वर्ष वैश्य वर्ण, फिर 1250 वर्ष शूद्र वर्ण। उसमें फिर प्रभु जब आते हैं और हमको अगर परिचय मिलता है तो फिर हम ब्राह्मण वर्ण के, ईश्वरीय वर्ण के, ईश्वरीय कुल के बनते हैं। तो प्रभु समझ देते हैं कि शिव बाबा समझाते हैं तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हो, फिर वर्णों का राज भी समझने का है, हम सो का अर्थ भी समझाना है। हम आत्मा सो परमात्मा कहना ये रॉन्ग बात है। कोई फिर ब्रह्म को भी मानने वाले हैं, कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, माया तो 5 विकार है, हम ब्रह्म को मानते हैं। अब ब्रह्म तो महतत्व है, प्रभु कहते वो तो रहने का स्थान है, जो हमारा निवास स्थान है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपना धर्म हिंदू कह देते हैं, ये कोई धर्म नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज हिंदुस्तान बोलते हैं। पहले ये दुनिया जो है ये परिस्तान थी, है ना, परिस्तान थी, फिर द्वापर युग में भारत बना, फिर उसके बाद हिंदुस्तान बना, फिर उसके बाद आज इंडिया बोलते हैं। तो हिंदुस्तान में रहने वाले अपना धर्म हिंदू कह देते हैं, वैसे वो भी ब्रह्म तत्व को कह देते हैं कि हम ब्रह्म हैं। तो बाप की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, ये जो महिमा है ये तो देवताओं की है। आत्मा जब शरीर के साथ है तब उसकी महिमा है। आत्मा ही पतित अथवा आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते, जैसे कि दुनिया वाले कहते हैं कि आत्मा को कोई लेप छिप नहीं लगता है, इसलिए खाओ पियो मौज करो, है ना, ऐसा बोलते हैं। लेकिन प्रभु यही समझ देते हैं कि आत्मा को ही सारा लेप छिप लगता है। इतनी छोटी सी आत्मा है ये, लेकिन 84 जन्मों का पाठ इसमें नोंधा हुआ है, उसको फिर निर्लेप कैसे कह सकते हैं। अभी बाबा पीस स्थापन करते हैं, तो तुम बच्चे बाबा को क्या प्राइज देते हो? वो तुमको 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी की प्राइज देते हैं। तुम बाबा को क्या देते हो? जो जितनी प्राइज बाप को देते हैं उतनी फिर बाप से लेते भी हैं। पहले पहले इसने प्राइज दिया, ब्रह्मा जी ने। शिव बाबा तो दाता हैं। राजे लोग
कभी हाथ में ऐसे लेते नहीं हैं। उनको अन्नदाता कहा जाता है। मनुष्य को दाता नहीं कह सकते हैं। बल तुम सन्यासियों आदि को देते हो, परंतु रिटर्न फल तो फिर भी शिव बाबा दाता देते ही है ना। कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ही लेते हैं। फिर कोई मरता है तो फिर रोते क्यों हो? प्रभु कहते हैं अगर ईश्वर ने ले लिया है तो रोते क्यों हो? परंतु न तो प्रभु लेते हैं, और बाबा कहते हैं परंतु न वो लेते हैं और न वो देते हैं। देने वाले देते नहीं है और लेने वाले लेते नहीं है। वो तो लौकिक माँ बाप जन्म देते हैं। फिर कोई अगर मर जाता है, माना जैसे डेड बॉडी के वो कहते हैं ना ले लिया, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बोलते बाबा की ईश्वर ने दिया ना तो ईश्वर ने ले लिया, तो फिर रोते क्यों? ऐसा पूछते हैं बाबा। बाकी प्रभु कहते हैं कि ऐसा लेते थोड़ी है कि, परंतु ना वो लेते हैं ना वो देते हैं। वो तो लौकिक माँ बाप जन्म देते हैं ना। फिर कोई मर जाता है तो उनको ही दुख होता है। यदि ईश्वर ने दिया, उसने ही लिया, तो दुख क्यों होना चाहिए? बाबा कहते हैं मैं तो सुख दुख से बिल्कुल न्यारा हूँ। तो इस दादा ने अपना सब कुछ दिया है, इसलिए फुल प्राइस भी ले रहे हैं। कन्याओं के पास तो कुछ है ही नहीं। यदि उनको माँ बाप देते भी हैं तो फिर शिव बाबा को दे सकती हैं। जैसे मम्मा भी गरीब थी, फिर देखो कितनी तीखी गई है, तन मन धन से सेवा कर रही है। वो कौन सा धन देती हैं? वो वहीं का यज्ञ का ही पैसा बचा देती हैं। वो इस विधि से धन का सहयोग देती हैं। तुम जानते हो हम सुखधाम चाहते हैं वाया शांति धाम। जब तक हम बाप के पास नहीं जाएंगे तो फिर ससुर घर फिर कैसे आएंगे? जब तक हम बाप के पास शांति धाम नहीं जाएंगे तो फिर ससुर घर कैसे आएंगे? पियर घर में तो बैठे हैं, पहले बाप के पास जाएंगे फिर ससुर घर आएंगे सुख धाम में। ये है शोक वाटिका। अभी की जो दुनिया है ये शोक वाटिका है। प्रभु कहते हैं तुम जानते हो हम सुख धाम जाते हैं कैसे? वाया शांति धाम। जब तक हम बाप के पास नहीं जाएंगे तो फिर ससुर घर कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे? पियर घर में तो बैठे हैं, पहले बाप के पास हम जाएंगे फिर ससुर घर आएंगे, माना सुख धाम में आएंगे। ये है शोक वाटिका। दुख धाम जो है शोक वाटिका, सत्युग है अशोक वाटिका। कलयुग है शोक वाटिका और सत्युग है अशोक वाटिका। वहां पर शोक नहीं है, किसी तरीके का वहां पर दुख नहीं है, अशांति नहीं है। सुखधाम में सत्युग में सच्चा युग है ना, वहां पर सच्चे बनकर हम जीते हैं तो सुख है। आत्मा बनकर जीते हैं तो सुख है, शरीर समझकर जीते हैं तो दुख है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी सुप्रीम रूह निराकार परमपिता परमात्मा को स्नेह भरी प्यार भरी नमस्ते। और हम आत्माओं को शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ले जाने की यात्रा सिखाने वाले शिव पिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस वानप्रस्थ अवस्था में, ये हम सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। हम सभी को शरीर छोड़कर वापस घर जाना है। हर आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था है। तो इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। पूरा हमको नष्ट मोहा बनना है। समय रहते ही बनना है, एंड में बनेंगे ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि पहले नहीं बने होंगे तो एंड में भी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। पूरा नष्ट मोहा बनना है, पूरा नष्ट मोह, कोई अटैचमेंट नहीं। दूसरा, बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा करनी है।
बुद्धि से, है ना, बुद्धि योग से बेहद का त्याग। जब हम पुरानी पूरी दुनिया का बेहद का त्याग करेंगे तभी हम रूहानी यात्रा पर रह सकते हैं, नहीं तो बार बार हम यात्रा से नीचे ही उतरते रहेंगे। मैंने सपोज करो मैं पुरानी दुनिया का कुछ देखती हूँ तो मैं यात्रा पर नहीं हूँ, रूहानी यात्रा पर मैं नहीं हूँ, मैं उतर गई हूँ यात्रा से, तो वो तो फिर हम पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे रह गए हैं। तो बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा पर रहना है, श्रीमत पर पवित्र बनना है और भारत की सच्ची सेवा करनी। जैसे प्रभु जो श्रीमत सिखाते हैं ना पवित्र रहने की, वैसे पवित्र बनकर भारत की क्या करनी है, सच्ची सेवा करनी है, भारत की सच्ची सेवा करनी है। बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर देना है, रूहानी यात्रा करनी है, श्रीमत पर पवित्र बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है। पवित्र, हाँ, पुराना याद करते हैं तो हम अपवित्र आत्माएं हैं, दुख धाम को हम याद करते हैं तो पवित्र अपवित्र है। फिर मेरे को ध्यान रखना है इन सारी बातों का। पुरानी दुनिया में बुद्धि का योग है ना, तो हम पवित्र नहीं बन रहे हैं, वो तो अपवित्र दुनिया है ना। अपवित्र दुनिया को देखेंगे तो अपवित्र ही तो बनेंगे, पवित्र थोड़ी बनेंगे। इसीलिए नहीं देखना है, उसको समझना है हर बात को ना। इस समय देह सहित देह के सभी संबंधों को क्यों भूलना है, क्योंकि सब विकारी हैं, इस समय सब पतित हैं। अगर हम उनको देखेंगे तो कमी कमजोरियां ही मेरे अंदर आएंगी, लेकिन जब मैं साक्षी होकर शरीर को चलाने वाली आत्मा को देखूंगी ना, तो फिर मैं उसका भी कल्याण तो अपना भी कल्याण करूंगी। तो श्रीमत पर पवित्र बनना है, भारत की सच्ची सेवा करनी है। वरदान, श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ता पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी भव। भगवान के वरदान देखो, है ना, भगवान पढ़ा रहे हैं, तो डाउट ही नहीं होना चाहिए, ऐसा पढ़ाई कोई नहीं पढ़ा सकता। श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय प्रभु कहते हैं उड़ता पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी भव। जो उड़ेंगे वही तो हीरो हैं। संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, ये श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी फंसना अथवा हद की कामना रखना। हम ये कर रहे हैं, प्रभु करा रहे हैं ना, लेकिन जब हम करते हैं ना श्रेष्ठ कर्म, तो फिर भान रहता है कि हम कर रहे हैं, और जहां भान रहता है कि हम कर रहे हैं, वहां हम बंधन में बंध रहे हैं। तो संगम युग का प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी अगर हम फंसते हैं ना, मना हद की कामना रखते हैं, प्रभु कहते हैं ये सोने की जंजीर है कि हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं। सोने की जंजीर है, लोगों को दिखाते हैं ना, हमने ये किया, हमने ये किया। तो प्रभु कह रहे हैं ये फंसना, इसमें बंधन में फंसना अथवा हद की कामना रखना, ये सोने की जंजीर है। इस सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली में भी लटकना नहीं है। किया प्रभु समर्पित, किया प्रभु समर्पित, करावनहार करा रहे हैं प्रभु समर्पित, बस। उसके बाद सोचना नहीं है मैंने ये किया, मैंने वो किया। प्रभु कहते ये भी सोने की जंजीर है। इस सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली में भी लटकना नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे ना, क्योंकि बंधन तो बंधन ही है, चाहे आप अच्छे का करो चाहे बुरे का करो, बंधन प्रभु कहते बंधन ही है। इसलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाते हैं कि सर्व बंधनों अर्थात हदों को पार करके अब हीरो पाठधारी बनो। इसलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को, हम आत्माएं कौन है, उड़ता पंछी, हमको स्मृति दिलाते हैं प्रभु कि जो सर्व बंधन है ना,
अर्थात हद है, इसको पार करने वाले बनो, हीरो पाठधारी बनो, हीरो पाठ बजाओ। वो हीरो पाठ है जो उड़ता पंछी है। कहाँ सेवा की आगे बढ़ गए, सेवा की आगे बढ़ गए, सोचा ही नहीं क्या किया, करावन हार करा रहे हैं भाई, करते जाओ, उसका चिंतन नहीं हमने किया, ये सफल नहीं हुआ या फिर सफल हुआ, इसमें मेरे को नाम मिलना चाहिए, शान मिलना, ये तो बंधन है। प्रभु कहते हैं श्रेष्ठ कर्म कौन सिखा रहा है? प्रभु सिखा रहे हैं। वो श्रेष्ठ कर्म कर करके हम अपनी अवस्था को अच्छा बना रहे हैं, है ना। तो श्रेष्ठ कर्म करते जाओ, अच्छे बनते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ये प्रभु का फरमान है। लेकिन उसमें अगर हम कहीं अटकते हैं कि हमने किया या दिखावा या फिर मान शान, तो फिर तो बाबा कहते हैं कि वो तो जंजीरें हैं, वो तो सोने की जंजीरें हैं, फिर वो तो फिर आपको उड़ने थोड़ी देंगी, वो यहीं पर बांध कर रखेंगी। तो बंधन तो प्रभु कहते बंधन ही है, चाहे सोने का हो चाहे लोहे का हो। इसलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाते हैं कि सर्व बंधनों अर्थात हदों को पार करके हीरो पाठधारी बनो। उड़ता पंछी करा प्रभु समर्पण आगे, करा प्रभु समर्पण आगे, है ना। स्मृति दिलाते हैं कि सर्व बंधन, किसी भी बंधन में नहीं बंधना है, निर्बंधन प्रभु करा रहे हैं ना, प्रभु करा रहे हैं। करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। कोई निंदा करे, कोई चुगली करे, कोई बुराई करे, कोई अच्छाई करे, कोई भी प्रभाव हम पर ना पड़े। ये प्रभु का कार्य है, प्रभु करा रहे हैं। प्रभु के साथ करके, प्रभु समर्पण करके आगे बढ़ जाओ, हीरो पाठधारी बनो। सारी हदों के पार कर हीरो पाठधारी, नहीं तो हद हमें फिर फंसा देगा, फालतू चिंतन में ले जाएगा। तो श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटको नहीं, प्रभु कहते करा ना, उसमें लटक मत जाओ कि अब कोई देखे, कोई महिमा करे, कोई नाम करे, वो लटकना हो जाता है। लटकना नहीं है, प्रभु ने बोला किया और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नहीं तो ये भी सोने की जंजीर बनकर गले में लटक जाएगी, फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, फिर हम इसी चक्कर में यहीं पर रह जाएंगे और बढ़ना है यहाँ पर आगे। तो उड़ते पंछियों को, आत्माओं को प्रभु स्मृति दिलाते हैं कि सारे बंधनों अर्थात अब हदों को पार कर जाओ और हीरो पाठ बजाओ। वो हीरो पाठधारी जो उड़ता पंछी हो। स्लोगन, अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है, चेहरा कभी खुश्क न हो, सदा खुशी का। प्रभु समझ देते हैं कि जो हमारी स्थिति अंदर की होती है ना, वो कैसे दिखाई देगी, उसका दर्पण चेहरा है। तो प्रभु के हम बन गए हैं, प्रभु की शिक्षाओं पर अगर हम चल रहे हैं, तो हमारा चेहरा जो है ना वो अब खुश्क नहीं नजर आना चाहिए, क्योंकि हम भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भगवान के बच्चे भी दुखी होंगे, उनके चेहरे भी खुश्क होंगे, तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा ना, हम डिससर्विस कर रहे हैं ना। फिर दुनिया कहे कि लो जी इनको भगवान मिला तब भी इनका यही हाल है। हम भगवान को प्रत्यक्ष तो नहीं कर पा रहे ना फिर। लेकिन जब हम हर हाल में खुश रहेंगे, जैसे मम्मा हर हाल में खुश थी, तो उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष किया है ना। तो ऐसे हमारे अंदर की स्थिति जो है ना वो खुशनुमा होनी चाहिए। प्रभु मेरे साथ है, प्रभु की पालना में हम पल रहे हैं, प्रभु मुझे मिल गए हैं। वो अंदरूनी जो स्थिति है ना, वो दर्पण चेहरा ही तो है जो दिखाएगा कि भरपूर है, इसको सब कुछ मिल गया, इसको अब किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है, चेहरा हमारा कभी खुश्क ना हो, सदा खुशी का हो। ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दुखी रहेंगे तो हम भगवान को प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे। तो खुश रहना है, खुशियां बांटनी है, ये प्रभु का फरमान है। तो ऐसे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का उनकी शिक्षाओं के लिए, उनकी पालना के लिए, उनकी समझाने के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो ऋणी हैं हम प्रभु के, और हम उनका जो ये ऋण है उनकी शिक्षाओं पर चलकर पूरा करें, इसकी न दुआ भरी संकल्प तो करना ही है हमें। और ब्रह्मा माँ का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने करके दिखाया है। हम कर्मा में उन्हें फॉलो करके
ऐसा बन सकते हैं। मातेश्वरी जी का भी धन्यवाद, जिन्होंने कलयुग को पीट करके हम आत्माओं को सीख दी है कि उसको पीट करके अगर हम चलेंगे तो हम मंजिल पर सहज पहुंच जाएंगे। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दादियों का बहुत धन्यवाद। एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद। नवग्रहों का धन्यवाद, जिसमें बृहस्पति की दशा को शत शत प्रणाम, और बाकी सारे ग्रह को भी प्रणाम भी, नमस्कार भी, और धन्यवाद भी। पांचों तत्वों को धन्यवाद, ड्रामा को धन्यवाद, और माया का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, यमदूतों का धन्यवाद, द्वापर युग कलयुग की करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। सबके बुद्धि के ताले खुले, सबको सत्य का परिचय मिले, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, अन्य किसान जो हैं, जो धान वगैरह उगाते, सभी आत्माओं का धन्यवाद। और भी जो भी फैसिलिटीज हमको मिलती हैं उसको प्रोवाइड करने के निमित्त जो आत्माएं हैं, उन सभी आत्माओं का भी धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सभी आत्माओं का धन्यवाद, और आप सभी आत्माओं का धन्यवाद। ओम शांति।